ऐसा डर लगा कभी एक्शन रिएक्शन देते समय? मैं शाहरुख के साथ काम कर रहा था, नवाज के साथ, तो आई वाज सो ऑस्ट्रक। ऐसा उनके साथ तो नहीं हुआ। सलमान भाई के साथ जरूर हुआ था, प्रेम रतन धन पाया में। तुम सलमान भाई के सामने ही थे, तो आई वॉज स्टक। तो मैं भूल ही गया कि मुझे बोलना क्या था। ओ माय गॉड 2 तो खैर लेजेंड्स के साथ काम करने का ही मौका मिल गया, उसमें तो ऐसा नहीं लगा। नॉर्मली कितना पे करते हैं एक एक्टर को? डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे ये। तो मैंने 3,000 रुपये पर डे में भी काम किया है, मैंने 70,000 पर डे में भी काम किया है। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, वो शुरुआत कैसे करे? मेरे ख्याल से एक कॉमन आदमी के पास इतना पैसा होता है कि वो एक मोबाइल ऑपरेट कर सकता है। एक्टर बनने के लिए भी इतना ही काफ़ी है। किसी भी नए एक्टर को कोई ऐसी 3-4 चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए एक्टिंग शुरू करते समय? मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि टाइम पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपको घर से प्रिपेयर होकर जाना है, मेंटली भी। अभी भी एक्टिंग के नाम पे गलत धंधे होते हैं। Get off your clothes and sit. साजिद खान ने मेरा यौन शोषण किया था। ये कास्टिंग काउच यानी क्या होता है? आपकी कास्टिंग के अलावा आपको और भी किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। क्षितिज पवार का कभी कास्टिंग काउच हुआ? हाँ, हुआ है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला अच्छा। था, हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला था कि आप क्षितिज भाई, वेलकम टू द डिफर शो वंस अगेन। कैसे हैं आप? बस मैं सुंदर हूँ, आप सुनाइए। अरे वाह! हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे मुंबई की आपाधापी, और एक एक्टर से ज्यादा बेटर कौन बता पाएगा। बिल्कुल सही है। और पहली बार हमने बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी भी डिस्कस करी थी जब हाँ फर्स्ट जी, एपिसोड में आप आए थे। हाँ जी। तो वहां से लेके अभी तक की जर्नी में क्या क्या नया मिक्स हुआ है? पानी पूरी भेलपुरी मुंबई की क्या क्या मिक्स करी है आपने आपकी जर्नी में अभी तक? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने इतनी जल्दी याद कर लिया मुझे, मुझे तो लगा कि भूल गए होंगे आप। नहीं, बट हमने सोचा है आपको बहुत बहुत लोग ब्रेक दे रहे, तो हम वापस से और एक ब्रेक दे दें। इट्स माय प्लेजर। अच्छा रहा, उसके बाद का समय और अच्छा रहा, लोग और पहचानने लग गए कि भाई पुलकित भाई के पॉडकास्ट में आप आए थे, हम भी आपके साथ अरे एक बार सर। पॉडकास्ट करना चाहते हैं। तो भाई वक्त बढ़ गई है थोड़ी सी उसके बाद। चलो, बहुत बढ़िया। तो सुब्बू सर ने और कौन कौन से कैरेक्टर में अपना या नए नए अवतार अब लेके आ रहे हो आप? सुबह सर आपको अभी भी याद है? हाँ। हमारे दर्शकों को भी बता दो, पुलकित भाई बात कर रहे हैं पार्ले के ऐड की, उसमें सुबू कैरेक्टर निभाया था, जो पिछले आईपीएल में काफी चला था। लंगूर। वो देखो अंगूर। है लंगू। ना? हाँ, उस ऐड से काफी कुछ फर्क पड़ा है। काफी दूसरी लॉबीज में भी नाम चला गया है। उसके बाद भी काफी ऐड किए, जो आप आने वाले टाइम में अभी जरूर देखेंगे। 5-6 नए ऐड आ रहे हैं, ओके। तो आप जरूर देखेंगे, वो भी सुबह सर की ही देन है। ओके। ओके। अच्छा, नॉर्मली हम लोग जब एक्टिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हमको फिल्म में देखने को मिलते हैं हम्म, कैटेगरी की। भाई एक एक मेन स्ट्रीम हीरो होता है ना, हम्म, या तो वो प्यार करेगा, लास्ट में उसको उसकी जो हीरोइन है मिलेगी या नहीं हम्म, मिलेगी। आजकल तो जनरली हीरो, अगर इम्तियाज अली की फिल्म में तो हीरो मर जाता है, हम्म, ये पता ही नहीं चलता है कि कहानी में क्या हुआ, हीरो हीरोइन कहाँ गए। हम्म, पर जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं या हम्म, कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं, हम्म, वो जो कैरेक्टर में ढल जाते हैं हम्म, हर फिल्म में, वो बड़े मतलब जानदार होते हैं। हम्म, तो जैसा आपका शेप हो रहा हम्म, है ना, एक्टिंग करियर, और हम आपको देख पा रहे हैं कि आप एक एड में एक सफारी के नेविगेटर के रूप में भी आप दिख रहे हैं सुब्बू जी, सर की इसमें। अभी आप पंचायत में भी अच्छा रोल किया था। जी। तो कैरेक्टर आर्टिस्ट का एक एक्टिंग का प्रोसेस क्या होता है? वो कैसे मतलब उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं? मेरे ख्याल से एक संजीदा आर्टिस्ट ही ऐसा कर पाता होगा। वो उसको अगर ब्रीफ अगर प्रॉपर मिली है उस कैरेक्टर की, तो उसको जीना वो पहले से ही शुरू कर देता होगा, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। जहाँ तक मेरा सवाल है, वर्कशॉप के टाइम या ब्रीफिंग के टाइम थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि आपका कैरेक्टर क्या होने वाला है। ओके। तो वहीं से थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हम्म। मैं वैसे ज़्यादा होमवर्क करता नहीं हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हो जाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरी सिचुएशन में ओके। कि भाई एक पर्टिकुलर कोई किरदार है जो ग्रे शर्ट लिया हुआ है, या फिर नेगेटिव किरदार है ये, हम्म। तो उसके आसपास एक कहानी बनानी पड़ जाती है
या वो अपने आप हो जाता है कि मैं एक कहानी बना लेता हूँ कि भाई इसका घर में आपस में कैसे बात करता होगा, ये अपने बच्चों से कैसा व्यवहार होता होगा, इसका फैमिली में ये क्या करता होगा, इसको ये गुस्सा कैसा करता होगा, ये सोचता कैसा होगा। हम्म। तो एक एक आसपास का सर्कल, कैरेक्टर के आसपास सर्कल बनाता हूँ मैं। हम्म। मतलब ये मेरा एक आपकी तरीका है, मेथड है ये। मेरी एक मेथड है कि भाई ये इन जनरल इसका कैरेक्टर क्या होगा, तो इस ये कैरेक्टर जनरली का स्क्रिप्ट में दिया जाता है, नोट्स में पूरा नहीं दे होता। देते हैं। हाँ, पूरा मतलब इतना ब्रीफ नहीं होता क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए इतना कुछ शायद नहीं हो पाता, और मोस्टली मैंने साइड रोल्स ही करे हैं। हम्म। आप जब लीड रोल करोगे तो आपको बकायदा पूरी ब्रीफिंग मिलेगी कि आप मिलेगी। क्या हो, पहले क्या थे, बाद में क्या थे। पर जो कैरेक्टर्स अभी तक मैंने निभाए तो उसमें एक आपको छोटी सी एक बता दी जाती है कि इसकी भूमिका क्या है, इस कैरेक्टर का कितना योगदान है स्क्रिप्ट में। तो वो बहुत सी कुछ चीज़ें हमको बनानी होती है। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि उसके आसपास का क्या होगा, वो कैसी जगह पे रहता होगा, ओके। उसका नेचर क्या होगा, तो हम्म। वो थोड़ा-सा एक सेल्फ ब्रीफिंग कर लेते हैं। ओके। कभी क्षितिज को ऐसा लगता है कि जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप फिल्म्स में गए या सीरियल्स में गए हुँ, हुँ। कि यार ये हीरो वाला रोल कर रहा है, हुँ, हुँ। मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। हुँ, हुँ। नहीं ऐसा कभी कंपेयर करने में आया नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि आपको जो मिला है आप उसी को बेहतर करें। आप हम्म। ये क्यों चाहते कि भाई ये बड़ा रोल है, अगर ये मैं करता तो ज़्यादा मज़ा आता या ये मैं बेहतर कर सकता था। हम्म। तो ये शो ऑफ करने वाला एक तरीके से हो गया। आप सामने वाले के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर आपको मिला है आप उसको ही प्रॉपर निभाएँ। क्योंकि जहाँ तक मेरा इस इंडस्ट्री में आने का ही एक वो है कि मैं खुद के लिए ही आया हूँ हम्म। मोस्टली, ज़्यादा दिखाने के लिए या किसी को और किसी को प्रूव करने के लिए शायद मैं इस इंडस्ट्री में नहीं हूँ। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे मेरी कोशिश यही रहती कि जो मिला है उसको ही बेहतर निभाएं। तो हम्म। कभी ऐसा जैसा वो रिग्रेट नहीं हुआ कि यार ये वाला रोल ऐसा मुझे क्यों नहीं कंपैरिजन वाला मिला। हाँ, माइंडसेट आया नहीं कभी। कंपैरिजन वाला कभी माइंडसेट शायद हुआ ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ओके। कैरेक्टर आर्टिस्ट के प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, जी। तो आपने आपकी एक मेथड बताई कि भाई मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड खुद से डेवलप कर लेता हूँ। हाँ जी। बट जनरली जो नए एक्टर्स आते हैं हुँ, और आपका ऑडिशन होता है, आपको बोलते हैं, चलो आप सिलेक्टेड है और परसों शूट है, हुँ, जनरली कास्टिंग कॉल्स ऐसे ही हुँ, आते हैं। हुँ, परसों शूट है, आपको 5,000 रुपये मिलेगा, हुँ, 2 दिन का है, और नाश्ता मिलेगा, और आप हुँ, ये आपका रोल है, गेटअप है। हुँ, दैट्स इट। कास्टिंग कॉल्स में इतना ही ब्रीफ आता है। हुँ, हुँ, ऑन सेट प्रोसेस कैसा होता है कि भाई मैं ऑडिशन के लिए गया, मैं सिलेक्ट हो गया और अब शूट के दिन में आ गया। हुँ, हुँ। अब वो प्रोसेस कैसा होता है? कितना टाइम एक नए एक्टर को दिया जाता है कि चलो आप प्रिपेयर कर लो, या डायरेक्टली बोलते हैं आइए, ये आपको कॉस्ट्यूम पहनिए और हुँ। शुरू हो जाइए? ये भी एक एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हो कैरेक्टर। आपको तो अच्छा। यही बोला जाएगा कि भैया अभी 5 मिनट बाद आपका शॉट लगने वाला है। हाँ। ये भी होता है कई बार। ओके। वो यही समझता है कि ये आर्टिस्ट घर से तैयार होके आया है। हाँ। बट ये आर्टिस्ट को खुद को समझना चाहिए कि वो कितना प्रिपेयर है ओके। या उसके पास अनुभव कितना है। अगर उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस कैरेक्टर में ढलने के लिए। हुँ। या फिर आपको प्रॉपर उसकी ब्रीफ लेनी होगी कि भाई मैं हूँ क्या? कैमरे के आगे मैं क्या हूँ? तो हुँ। ये डिपेंड करता है आर्टिस्ट पे कि उसको कैसे निकलवाना है चीज़ें। ओके। आपको आपको स्पून आपके साथ फीडिंग कभी वहीं ऐसा हुआ कि हाँ, भाई सिर्फ़ 5 मिनट या 10 मिनट दिया हो, बोला कि हाँ, हाँ। क्षितिज आ जाओ, ये अगला शॉट आपका है, हाँ, और हुआ अभी आप हुआ एक कई बूढ़े बार। बूढ़े के रोल में हो या एक पुलिस ऑफिसर के रोल में हो। हाँ, ये डायलॉग है। शुरू-शुरू में हुआ करता था जब नया था मैं, तो खुशी तो सिर्फ़ ये रहती कि कैमरे के सामने जा रहे को हैं। उस टाइम ये कोई सब कोई भूल किस्सा जाते हैं। याद है आपको? एक कैरेक्टर का था, ये एक ऐड का ही था, शॉर्ट फ़िल्म थी, सॉरी शॉर्ट फ़िल्म थी जिसमें 2 नाम 2 एक एक बन एक एक जो मुझे बोला था कि कैरेक्टर ये कैरेक्टर आपका है। हाँ। और सेम नाम का दूसरे मैंने वैनिटी पे वही नाम देखा। मैंने कहा इस वैनिटी में मैं बैठा हूँ, यहाँ भी वही नाम लिखा है, वहाँ भी वही नाम लिखा है। मेरे मन में तो ये चल रहा है कि मैं सीनियर हूँ, जूनियर हुआ क्या था कि मान लीजिए एक नाम छगन नाम हाँ। लेते हैं अपन, हुँ। छगन जूनियर, छगन सीनियर ओके। और मुझे नाम बताया था कि छगन। हुँ। तो मैं छगन के लिए प्रिपेयर था, स्क्रिप्ट भी मेरे पास छगन वाली थी। हुँ। वहाँ पे मालूम पड़ा कि 2 छगन है, छगन सीनियर, छगन जूनियर। तो उस हड़बड़ाहट में सब हो गया क्योंकि मैंने ही प्रॉपर पूछा नहीं हुँ। कि भाई कौन-सा आपने किरदार मैं स्क्रिप्ट दे निभा रखी रहा है, हूँ? हाँ। किरदार में कौन-सा निभा रहा हूँ। हाँ। तो वहाँ जाके मालूम पड़ा कि भाई ये 2 किरदार हैं। हुँ। तो ये आपको आपको कम टाइम में भी
प्रिपेयर होना पड़ता है, ये पूरा आर्टिस्ट के ऊपर ही, आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी। कैसे डेवलप करें ये जो मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं इसको, एक किलिंग इंस्टिंक्ट है, या हम्म। या आपका एक स्पर ऑफ द मोमेंट जो चलता है कि भाई उसी टाइम स्पॉन्टेनियसली आपने एक चेंज कर लेते हैं, एक तो आप पहले मन को या वही दिमाग को वही शांत रखना है। थॉट प्रोसेस है पूरी आपकी, ये आपको कितना टाइम में कितना कवर करना है ये आपको ही सोचना पूरा, आपको टाइम नहीं मिलेगा। हम्म, आप जितना जल्दी उसको कवर करोगे उस कैरेक्टर को, ये उस पे ही डिपेंड करता है। मतलब खैर इतना भी कम टाइम नहीं कि सीधे शुरू हाँ ही कर शुरू दिया ही कर शूट, दिया। आपको मिलता है थोड़ा बहुत टाइम तो मिलेगा, तो इतना टाइम मेरे ख्याल से इनफ होता है हम्म। कि कोई कैरेक्टर में ढलने का या उसके आसपास के स्टोरी बोर्ड पे अपने आप को फिट करने का, तो कर सकता है। और वो जैसे मैंने बताया कि एक बार थोड़ा बहुत भी अनुभव होता है, थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस होता है, तो आप कर सकते हैं। तो सारी दिमाग की प्रोसेस क्या यही है, प्रोसेस है पूरी। दिमाग की प्रोसेस है पूरी। तो इसके लिए मेरे ख्याल से कोई फॉर्मेट नहीं होता नहीं होता होगा। है, लोग ऐसे बोलते हैं, हमने बहुत सालों से हम अखबारों में या इंटरव्यूज में सुनते भी आ रहे हैं कि हुँ, अ, अमिताभ बच्चन जो हैं, तो बोले वो आते हैं तो पूरे प्रिपेयर होके आते हैं, समय हुँ, पर आते हैं, हुँ, और उनको 10-10 15 पेजेस के डायलॉग भी पूरे जी, रटे हुए होते हैं, जी, याद जी, रहते हैं, मतलब जी, कंठस्थ बोलते हैं उसको। जी। आपका प्रोसेस कैसा है एज अ एक्टर? कोई भी डायलॉग्स को रिहर्स करने का, याद करने का तरीका कैसे कैसे करते हैं? जनरली तो स्क्रिप्ट कोशिश करता हूँ कि टाइम पे मिल जाए स्क्रिप्ट। शूट पे जाने से पहले अगर मिल जाती तो वेल एंड ये गुड। बहुत सुना है मैंने हाँ, कि हाँ, लोग हाँ, हाँ। यार स्क्रिप्ट ही नहीं देते हाँ, हैं। बहुत होता है, बहुत कुछ होता है। उसका भी किस्सा मैं आपको बताऊँगा, जो मेरा रिसेंट अभी हुआ था तारक तारक मेहता का, वो भी किस्सा आपको सुनाऊँगा। तो जनरली कोशिश मैं यही करता हूँ कि स्क्रिप्ट पहले ही मिल जाए, शूट पे जाने से पहले मिल जाए, तो आप थोड़ा-सा उससे याद कर लें। मगअप भले ही ना करें, बट हाँ। एट लीस्ट वही उसके आस-पास की प बैकग्राउंड मालूम कर लें, तो एक आपका होमवर्क बहुत कुछ काम में आता है शूट पर। तो कोशिश यही रहती है कि भाई हल्का-फुल्का याद कर लें हम्म। और थोड़ा बहुत समझ लें उसका बैकग्राउंड। तो कोशिश यही रहती है कि भाई थोड़ा पहले मिल जाए, ताकि आपको किरदार में आपको उतर ऐसे कभी तकलीफ होती है डायलॉग याद करने में, भाई बहुत लंबे डायलॉग दे दिए हैं? हाँ, होती है, कई बार होती है। ओके। हाँ, पढ़ाई से बचने के लिए तो मैं इस फ़ील्ड में आया था और वहाँ पे भी पढ़ना पड़ वहाँ पे रहा है, तो पढ़ना पड़ दिक्कत रहा तो होगी भाई। है। बट हाँ, कुछ थिएटर का थोड़ा-सा बैकग्राउंड ऐसे में काम आता है। थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ करने को मिल जाता तो मुझे ऐसा लगता है जो थिएटर में काम किए होते हैं वो लोग इग्नोर बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं कि भाई सामने कोई भी हो, हुँ, तो अगर कोई थिएटर आर्टिस्ट है, हुँ, तो क्योंकि वो लोग लाइव करते हैं, हुँ, 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 कोई रीटेक नहीं होता है हुँ, थिएटर में। हुँ, हुँ, और अगर कोई सामने बैठा है, फोन चला रहा है या वो मूवमेंट कर रहा है, हुँ, तो वो बड़े यूज टू हो जाते हैं, या हुँ। वो अपने आप को ऐसा डेवलप कर लेते हैं उनका माइंड कि भाई जो ही चल रहा है, मेरा जो रन है वो इतना ही है, बाकी वो है नहीं है, जब हाँ, तक तालियों की आवाज नहीं हो रही हाँ, है हाँ, हाँ, हाँ। तब तक ध्यान यही देना है। वो ख़ैर वो इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हाँ, उसके थिएटर के बेसिक्स ज़रूर काम में आते हैं, हम्म, बट वो इग्नोर वाली बात आप अ, डिपेंड करता है कि ऑन कैमरा आप कैसे उसको यूज़ करते हो, क्योंकि कई बार अलग-अलग एंगल से कैमरा यूज़ होता है, हम्म। तो वो चीज़ आप प्रॉपर कैमरा मूवमेंट भी बहुत बहुत होता वही होता है। है, तो आप कहाँ-कहाँ इग्नोर करोगे? तो हम्म। वो वाली चीज़ शायद इसमें एप्लीकेबल नहीं हो नहीं हो सकती, ऐसा मुझे सकती। लगता है। थिएटर की कौन कौन से इम्पोर्टेंट 3 पॉइंटर्स हैं, या ऐसे बेसिक चीजें हैं जो आपको आज भी लगता है यार बड़ी काम आती हैं ये? वॉइस मॉड्यूलेशन हम्म, बहुत काम आता है इसमें। थिएटर में आपको आखिरी में बैठे हुए श्रोता तक अपनी आवाज़ पहुँचानी होती है। पहुंचानी होती है। हाँ, और कैमरे के सामने ज़रूरी नहीं है कि आपका श्रोता कितनी दूर बैठा दूर हो। बेटा हाँ, तो वॉइस मॉड्यूलेशन इसमें काफ़ी मदद मददगार करता है। करता है। वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ साथ और कौन सी चीजें थिएटर में आपको सीखने को मिली, या वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके आपके आई कॉन्टैक्ट अ, आपकी एक्टिंग स्किल्स भी बहुत हम्म, अलग-अलग, आपके डायलॉग डिलीवरीज़, हम्म। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती है इसमें। कभी आपको ऐसा ईगो या ऐसे ईगो क्लैशेस हुए, कभी कोई एक्टर हुआ, या भाई ये तो हीरो है, हाँ, हाँ। मैं ये नहीं करूंगा, ये अभी नया है, इसको हाँ। करने दो प्रैक्टिस, जब ये रेडी हो जाएगा तो मैं फिर मेरा शॉट दे दूंगा? होता है वो बहुत 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 बार ऐसा होता है शुरू में जब आप पूरी तरह ऑफकोर्स आप नाम मत लीजिएगा, किससे तो बताइए। होता है कई बार ये होता है कि भाई मुझे जल्दी फ्री कर दो, हाँ। इसका बाद में ले लेना। अपने अच्छा। आप को बिजी बताने के लिए कई बार अच्छा, जो ऐसे भी मेन करते हैं। एक्टर से वो हाँ। बोलते हैं, जैसे कई बार होता है कि जैसे अलग अलग टाइप के शॉट्स होते हैं, हाँ।
कई बार सोलो शॉट्स होते हैं। अम, जैसे टू शॉट हुआ, जैसे हम दोनों को दिखा रहे हम्म हैं दूर कैमरे से, तो हम दोनों का शॉट हो गए। हम्म, जब जब आपका हम दोनों का एक साथ हो जाएगा, तो एक सीन सिर्फ आपका ले जाएगा, इस करेक्ट। एंगल से आपके ले जाएगा। तो कई बार मेन एक्टर बोल देता है कि भाई मुझे फ्री कर दो जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है, ये मेरा वाला एंगल पहले। बाद में ले लेना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो होता है, और थोड़ी सी चीजें इग्नोर भी करनी पड़ती कि हाँ भाई ठीक है, पुराना आर्टिस्ट है या बड़ा आर्टिस्ट है, तो होती है कई बार चीजें। और कई बार ये होता है कि सामने वाले को पता भी नहीं होता कि ये कितना एक्सपीरियंस होल्डर है, हम्म। तो भी थोड़े टेंट्रम्स झेलने होते झेलने हैं होते हैं। लोगों के। ठीक है चलो। तो ओ माय गॉड या ऐसी कुछ फिल्में जो आपने करी, उसके सेट्स पे कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि अरे यार वाकई में होता है ये? हाँ, ओ माय गॉड 2 तो खैर उसमें किस्मत से ये रहा कि लेजेंड्स के साथ काम करने का ही मौका मिल गया। तो दूसरे ऐसे सच ऐसा उसमें तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि दोनों आर्टिस्ट अच्छे बड़े अच्छे आर्टिस्ट बड़े हैं। आर्टिस्ट। अक्षय कुमार भाई हो गए, पंकज त्रिपाठी जी हो गए, जोगी मलंग जी काफी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो ये लोग थे, तो अ, एक लेवल के लोगों के साथ ये सब चीजें नहीं होती। वो तो बोलते हैं ना, थोथा चना बाजेगा ना, मतलब चाय से ज्यादा केटली गर्म होती। कई बार बड़ा आर्टिस्ट होता नहीं, पर वो शो ऑफ करता है। शो ऑफ करते हैं। वहाँ ऐसी प्रॉब्लम जरूर होती है, ईगो क्लैशेस होते हैं थोड़े बहुत। तो कोशिश तो ये थी कि अपनी वजह से किसी, कहीं देरी ना हो हाँ, या किसी को ये। या अपनी वजह से किसी पॉडकास्ट में बात नहीं कर रहा हो कोई कि भाई ये इनने कभी करे हो ईगो क्लैशेस, तो कोशिश ये तो यही रहती कि भैया डाउन टू अर्थ ही रहें। भले ही कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो, पर अपने आप को जमीन से जुड़ा ही बना के रखें। अच्छा, अक्षय कुमार वाकई क्या टाइम पे आते हैं? मतलब हम तो मतलब ऐसे सुन रहे हैं, नॉर्मली बहुत लोगों का पीआर भी अच्छा होता है। हाँ हाँ शाहरुख भाई का पीआर बहुत इतना तगड़ा है, शानदार है, तगड़ा है। तगड़ा है, बिल्कुल तगड़ा है। अब बाकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, हाँ, पर पिक्चर तो चली जाती है। नहीं नहीं, अक्षय भाई का अच्छा, मैंने तो जितना देखा उनको, जितने टाइम काम किया, या फिर ऑफ कैमरा भी हम लोग ने सक्सेस पार्टी भी देखी, तो उसमें भी एकदम टाइम के पाबंद, जल्दी जाना मतलब जाना, पार्टी चल रही थी बट वो टाइम से निकल गए। निकल गए। हाँ, निकल गए। और सेट पे भी प्रॉपर टाइम पे आते थे। इवन मैंने तो देखा कि जब एक दिन का शूट उज्जैन में भी चल रहा था हम लोग का, तो शाम को जब पैकअप हुआ, तो हम उस टाइम मैच चल रहा था कोई सा, तो देखा कि अक्षय भाई शाम को दुबई में थे। अच्छा। दिन में शूट हमारे साथ उज्जैन में की, और शाम को वो दुबई में मैच देखने पहुंच गए थे। क्या मतलब, टाइम का पाबंद होगा टाइमिंग, तभी तो आदमी बिना टाइमिंग या करेगा। पंक्चुअलिटी के या टाइम मैनेजमेंट के आप कर हाँ, नहीं सकते ये। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो हाँ, मैंने जितना देखा उनको, है वो पंक्चुअल, पंक्चुअल लगे मुझे। एक्टिंग के कुछ गुर सीखे आपने उनसे? इतना समय मिला नहीं। पंकज जी से जरूर सीखे। पंकज जी से सीखा। पंकज जी से जरूर सीखे। पंकज जी अभी भी अपना होमवर्क करते हैं प्रॉपर, वो देखा ओके। है मैंने, वो प्रॉपर अपने अपना एक्सेंट वाले जो बंदा है, हम्म क्या कौन था, एक विक्रम करके शायद बंदा था, उज्जैन का ही था, उसके साथ प्रॉपर बैठते थे। पूरा हम्म उनने एक्सेंट पकड़ा, एमपी का एक्सेंट हम्म पकड़ा। कुछ जगह हुई ऐसी, कुछ वर्ड्स ऐसे करे, पर वो प्रॉपर उसमें देते, तो वो ये नहीं देखते कि यार भा कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ क्या हूँ, हम्म पर वो बकायदा साथ में बैठ के बोले इसको कैसे बोलते हैं, इसको कैसे बोलते हैं। हम्म मालवी के वर्ड उनने कुछ यूज करे, हम्म वो भी उनने देखा, मैंने क्या ये चीज सीखने लायक है उनकी, हम्म। कि तुम वो भी डाउन टू अर्थ एक्टर है। तो खैर वो छोटी जगह से ही हाँ, आए हैं, छोटे छोटी जगह से आए हैं, तो मेरे ख्याल से वो इन सब चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं। ये बड़ा जिक्र होता है इस बात का कि जो व्यक्ति छोटी जगह से आता है, हम्म वो ऑलरेडी बड़ा हम्बल होता है, हम्म। डाउन टू अर्थ होता है। अ, ऐसा नॉर्मली शहरों में क्यों नहीं होता है? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? हाँ, चौराहे की शिक्षा की कमी होती है बड़े शहरों में। अच्छा, हाँ, ये कौन से ये प्रकार की शिक्षा होती है, जरा बताएं हमें भी। जब आपका सर्कल बड़ा होता है, आप घर की चार दीवारी से निकलते हो, आपके माता पिता जो आपको सिखाते हैं उससे ज्यादा आप जब सीखने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, आपको चौराहे पे जाना होता है, आपको हम्म स्क्वायर्स पे जाना होता है, वहां पे जो आपके दोस्त हैं, आपके परिचित हैं, वो जो आपको ज्ञान देते हैं ना, वो बहुत ज्यादा काम में आता है। उनने दुनिया देखी भी होती है, वो खुले में घूमे हुए होते हैं। ये चीज शहरों में कम पाई जाती है, घर से निकलने ही नहीं देते बच्चों को, तो कहाँ से सीखेंगे चौराहे की शिक्षा। तो जितना बड़ा आपका सर्कल होगा, जितने खुले विचार वाले लोगों से आप मिलोगे, आप उतने शायद परिपक्व होगे, हम्म। ऐसा मुझे लगता है।
तो ये जो पढ़ाई और घरेलू संस्कार के साथ साथ चौराहे की शिक्षा भी जरूरी है, ऐसा बहुत मुझे लगता ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ये अच्छा शब्द आपने बता दिया, मैं भी लिख लेता हूँ, चौराहे की शिक्षा। मैं भी थोड़ा बहुत लिखते रहता हूँ मेरे पास टाइम में, तो चौराहे की शिक्षा मैं भी वापरूँगा कहीं तो। है। क्या पता आप मैं एक फ़िल्म बनाऊँ, आपको डायलॉग में यही दे अरे दूँ वाह! मैं, चौराहे की शिक्षा, चौराहे की शिक्षा ली कि नहीं तुमने? चौराहे की शिक्षा ली की नहीं तुमने। अच्छा आप कौन-सी ओटीटी सीरीज़ देखी रिसेंट में? कौन-सी देखी है? हाँ, देखते अ, हैं आप? हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल देखूँ, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं, दूसरे भी उसमें कैसा कर रहे हैं, ये तो तो देखना आपने पड़ता है। नवाज़ भाई की देखते हैं आप? नवाज़ भाई की एक्टिंग अभी या हाँ, नवाज़ भाई की तो पसंद भी है, उनके पसंद भी है? साथ काम भी किया है, सेक्रेड गेम्स में हाँ, हाँ। काम किया, तो वो तो पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं। और तो नवाज़ भाई कभी ऐसा गुस्सा-वुस्सा होते हैं ऐसा? मतलब नॉर्मल उनके किरदार होते हैं? मुझे तो ऐसे लगते हैं ये आदमी थोड़ा आधे टाइम तो 50% गुस्से में ही रहता है। हमेशा उनके एक रोल एक उसी टाइप के आते हैं। एकदम विपरीत। अच्छा, वो अंदर से भी इतने गरीब लगे मुझे, तो मन कर यार ये इतना आदमी कैसे गरीब हो सकता है। मैंने शायद आपको किस्सा सुनाया भी था पिछली बार कि वो शूट से सेक्रेट गेम का शूट ही चल रहा था, हम दोनों का सीन लगा हुआ था। मेरा शॉट हो गया, मैं बाहर आके बैठा। हाँ, वो चेयर चेयर हाँ, लेके आए। मैं चेयर पे बैठ गया, एक ही चेयर थी, मैं बैठ गया। वो आए और वो कुछ नहीं था, कोई लकड़ी का सा ठूट टाइप का, तो उस पे बैठ गए। तो मुझे शर्म आई कि अरे, मैंने कहा सर, अरे बोला नहीं नहीं बैठ। तो वो इतना आदमी यार कैसे हो सकता है सिंपल यार, कोई कोई ईगो नहीं, जैसे दिखते हैं वो थोड़ा सा गरीब टाइप के, थीन से बहुत थीन है। बहुत दिन है। हाँ, तो वैसे अंदर से भी शायद बहुत ही साधारण टाइप के हैं वो। मुझे ऐसा लगा इतना दिन की शूटिंग में, ये लगा कि बहुत सिंपल सा आदमी है यार, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा। उनका कैसा एक प्रोसेस है? आप जब भी शूट आपने करा होगा उनके साथ, तो उनको तो जैसे यही ही देखा शॉट मैंने रेडी कि होता है। यही देखा कि वो कॉर्नर में बैठे रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते। शुरुआत में जब शॉट लगने के पहले शायद वो गहन चिंतन करते हों, ऐसा कुछ करते होंगे, यही मुझे लगता था। बट इन बिटवीन भी अनुराग कश्यप जी जब आते थे तो एकदम हंसी मजाक एकदम से शुरू, और सीन लगा तो वापस एकदम सीरियस। यार ये तो आपने आगे उनको बोला नहीं नॉक नॉक? तो ऐसा लगता हुआ कि कर ये भी कोई मेथड होती होगी कि भाई आप आप अपने में चले, ही हाँ, अपने में चले गए, चले गए हैं। और बाहर एक अलग आपका ऑरा चल रहा है, और उसके बाहर एक फिर से आपको शायद वो शुरू। नवाज़ नवाज़ की परत छोड़ के हाँ, कैरेक्टर की परत में तो चले जाते हैं। उनको देख के समझ नहीं आता कि कब बंदा शांत है या कब अंदर। पर ऐसा डर लगा कभी एक्शन रिएक्शन देते समय? वही नवाज़ भाई के साथ कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो कभी होता है भाई ऐसा शख्सियत मेंटल ऐसी ब्लॉक हो जाते हैं, नहीं। एक्टर्स बोलते हैं। मैं शाहरुख के साथ काम कर रहा था, नवाज़ के साथ तो एकदम आई वाज़ सो ऑस्ट्रक, अ, स्टारस्ट्रक बोलते हैं वो। भाई हाँ हाँ, देखा और पर मैं डायलॉग ही भूल गया। ऐसा उनके साथ तो नहीं हुआ, सलमान भाई के साथ जरूर हुआ था। अच्छा, हाँ, प्रेम रतन धन पाया मैं, तो एकदम सलमान भाई के सामने ही थे, तो आई वॉज स्टक, क्या क्या हो रहा है, क्या हुआ। तो मैं भूल ही गया कि मुझे बोलना क्या था। एक तो मेरा पहला पहला ही प्रोजेक्ट था। फिर सूरज सर ने बोला कि आप ऐसे हो, आपको ऐसा करना है। वो समझे शायद, मुझे समझ नहीं आई प्रोसेस, पर उनको क्या कहूँ कि मैं तो मैं सलमान तो को भूल देखने में गया। नहीं गया, भूल गया मैं। तो होता है कभी कभी, कोई किरदारों को देख के हो जाती है। और वो तो सलमान भाई का ऑरा भी ऐसे ही है कि वो आते हैं तो आंखों से ऐसा देखते हैं कि आदमी की हालत थोड़ी सी पतली हो ही पतली जाती हुई जाती है। है। आप डायलॉग डिलीवरी या डिक्शन के लिए कैसे प्रैक्टिस करते हैं क्षितिज भाई? ये तो बहुत टफ है मेरे लिए, क्योंकि जहाँ से हम आते हैं वो इंदौर है। और इंदौर में मैं नहीं होता, मैं होता है। में होता है। एक 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 ही मात्रा गायब हो जाती है। गायब हो जाती। तो जब फ्लो फ्लो में आते हैं तो और मैं बोलते हैं अमिताभ बच्चन। हाँ, तो ये हो जाता है कई बार, तो उसकी कोशिश करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको पहले एक बार मन में भी बोल लूँ, मेरे लिए भी बोल लूँ, क्योंकि कई बार इंदौरी हावी हो जाता है मुंबई पे। हम्म। तो कोशिश यही रहती कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए इसकी। बट इसके पॉजिटिव भी होता है कई बार आप लैंग्वेज का। दूसरे एक्टर्स को या ऑब्जर्व करते हैं? एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे कोई किरदार मिला, साउथ इंडियन किरदार मिला या गुजराती किरदार मिला, तो ऐसे टाइम पे अ, जो एक क्विक वाली एक्सरसाइज के लिए या फिर पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं कि किसी का किरदार याद कर ले उस टाइम। जैसे
कुछ गुजराती किरदार है तो परेश भाई को याद करते हैं कि उनने कैसे बोला था। हम्म। तो वो उनका मन में एक बार डायलॉग कोई सा ले लिया तो उससे पकड़ने में एक हो जाती है कि बहुत कम टाइम में आप एक्सेंट पकड़ सकते हो। तो ऐसी कोशिश करते कि पर्टिकुलर कोई डायलॉग पकड़ के याद कर ले कि उस डायलॉग को अगर परेश भाई गुजराती हो तो कैसे बोलते, साउथ इंडियन कैरेक्टर कोई होता तो महमूद कैसा, हाँ। हैदराबादी करते तो कैसा करते। अभी जैसे ने तारक मेहता में हैदराबादी कैरेक्टर करा तो अच्छा। दिमाग में सबसे पहले ये आया कि महमूद भाई का हाँ, क्या मियाँ, वो एक वर्ड पकड़ के ही ये आपको सही नहीं पकड़ पकड़ा आपने एकदम। सकते। तो बस ये ऐसे ही कोई उसी टाइम आप आपको पकड़ना है तो कोई से किरदार को कोई पर्टिकुलर एक्टर को नहीं उसके किरदार को आप पकड़ दें तो ज्यादा आसान होता है ऐसा। पर अपना एक जो ओरिजिनल है वो हुँ, वाकई में कोई ओरिजिनल होता है, या आप जनरली हम लोग बाइस्ड ही होते हैं कि भाई अ, होता है। पिताजी का कुछ एक्सेंट मेरे में आ गया, मम्मी के कुछ शब्द हैं वो इस तरह के बोलते हैं, तो बचपन से ही हम उसको सीखते एक्वायर करते रहते हैं, और फिर जैसे फिल्में देखते हैं दोस्तों के साथ हुँ, हुँ, बोलते हैं तो उनका भी थोड़ा सा अंदर आ ही जाता है, और वो फिर जब हम एक्टिंग करते हैं, वो कहीं भी करें, स्टेज पे करें, फिल्मों में करें, एड में करें, हाँ, वो उसको थोड़ा उसको बहुत। धीरे से पीछे करना ही होता है आपको। हम्म। वो आता है, मैंने बोला ना जैसा कि वो इंदौरी आती है, बोलने में कई बार आ ही जाती है, तो उसको धीरे से पीछे करना ही पड़ता है और किरदार वाला एक्सेंट आगे लाना आगे पड़ता लाना पड़ता है। पर अपनी जो स्कूलिंग है, या हुँ, इधर की बोली है, इंदौर की बोली है, हुँ, एमपी की बोली है, हुँ, ये कितनी आपके काम आती है जब आप एक्टिंग में होते हैं कि भाई ये अब कैरेक्टर ऐसा है, गांव हुँ, का है, जैसे अब पंचायत का अभी हुँ, आपने किया है, हुँ, तो इसमें थोड़ा सा ऐसा फ्लेवर हुँ, डाल सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा कैरेक्टर और, या हुँ, उसका डायलॉग या वो सीन थोड़ा सा और एनहांस हो सकता है। हुँ। कभी इस ये हेल्प करता है आपको हाँ, इस तरीके से? मोस्टली वही आपको ये सब प्रैक्टिस से या फिर फ़िल्म्स या मूवीज़ देख के कई बार आपको हेल्प मिलती है। मैंने कभी हरियाणवी कैरेक्टर कभी करा नहीं था, हम्म। पर करना पड़ा। अभी एक वेब सीरीज़ अभी मैंने कंप्लीट की, उसमें हरियाणवी कैरेक्टर है। तो बस वही चीज़ें याद करनी कि आपके या तो फ्रेंड्स सर्कल आपका उस टाइप का हो या आपने कोई वेब सीरीज़ देख रखी हो। वही तो ठेठ भाषा होती है हाँ, हरियाणवी। ठेठ भाषा और यही चीज़ शायद दिमाग में रखनी होती है जब आपको किसी कैरेक्टर को निभाना होता है। जैसे बहुत पुराना रेफ़रेंस मैंने लिया था हरियाणवी कैरेक्टर के लिए, एक एमटीवी पे कुछ आता था। कोई एक आप हरियाणवी एमटीवी बनता बोलते हैं, मुझे साइरस ब्रोचा ही याद आता था। है। एक हरियाणवी हरियाणवी कैरेक्टर था तो वहां से थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करी। बावड़ी पूछ वो उसका हाँ, ड़ो ड़ो जो उसको घोसला की घोसला में एक कैरेक्टर था, जो वो हाँ वहां पे वो चौकीदार का रोल करता हाँ है, हाँ 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 और ये जाके बोलता है कि इसको तोड़ देंगे, रणवीर लठ शोर पकड़ जाता है, के उलट बोलता है। राइट 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 राइट। हाँ। तो कई बार ऐसे किरदार एकदम से ढूंढने पड़ते हैं कि इसको कहाँ यूज कर सकते हैं आप। हम्म। तो अब मराठी एक्सेंट के लिए बाबू भाई का सोच लिया दिमाग में, हाँ। और जैसे मैंने बताया हैदराबाद के लिए हैदराबादी के लिए महमूद महमूद जी का सोच लिया। हाँ। तो यही रेफरेंसेस काफी काम में आते हैं। ओके। हाँ, और बाकी आपने जो पढ़ा लिखा है वो भी आपकी अपब्रिंगिंग भी काम में आती है। आपके घर वाले कोई कैसे बोलते हैं या आप वो वाली लैंग्वेज भी आप कैसे यूज कर सकते हो। तो ये सारे वो भी हेल्प रेफरेंसेस करता है। हाँ, बिल्कुल हेल्प करते हैं। घर वाले कभी क्रिटिक करते हैं आपको? नहीं, जैसे आपकी बेटी है तो बोले पापा ये अच्छा नहीं किया आपने, या ये वाला ज्यादा बेटर था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पर करते हैं। आप उसको कैसे लेते हैं? एज फेस वैल्यू कि नहीं, चलो ठीक है, ये नहीं तो मैं सारा घर सारा वाले तो बोलते रहते हैं तो ठीक है। नहीं, नहीं, घर से घर वाला ही सब बहुत काम में आता है। उनकी जो क्रिटिक्स हैं वो शायद बहुत पावरफुल होते हैं और हम्म। उनको लेना-देना है नहीं कि भैया ये हाँ। ये हो तू है कौन? घर की मुर्गी दाल बराबर तभी तो बोलते हैं। तो वो लगता है कि हाँ, ये पक्षपात नहीं कर रहे होंगे, ये सही बोल रहे होंगे, हम्म। तो इस पे आगे कभी फ्यूचर में कभी ध्यान दिया आप जाए। अभी रिसेंट में कभी आपके बेटी ने कभी आपको बोला कि पापा ये कैरेक्टर जो आपने किया ये। हाँ, वही मैं बता कि अभी रिसेंट में मेरा तारक मेहता में एक हैदराबादी कैरेक्टर था। उसमें मुझे मेरी मूंछ उड़ानी पड़ी, जो कि अच्छा। 15-20 साल से उड़ा ही माय नहीं थी। गॉड, आई कैन नॉट इमेजिन, एटलीस्ट नाउ। तो बेटी को बहुत बुरा लगा कि ये क्या मतलब है? आप मूंछ उड़ानी ज़रूरी थी क्या? आप कितने टाइम से थी? तो बोले ऐसा क्या वो मुस्लिम कैरेक्टर या हैदराबादी कैरेक्टर की क्या मूंछ नहीं हो सकती थी? हाँ, तो सही मेरा बात है। डिमांड थी वो, अब उसको कन्विंस करना मतलब फिर तो वहाँ का डायरेक्टर भी आता तो कन्विंस नहीं होती। उसको नहीं जमा मतलब नहीं जमा। ठीक है भाई, आगे आगे से ध्यान रखा ध्यान जाएगा। रखिए।
तो ये घर पे डायरेक्टर को कन्विंस करेंगे। हाँ कि भाई बेटी कन्विंस नहीं होगी। बेटी नहीं होती हुई है कन्विंस, तो मैंने कहा हाँ भाई चलो आगे से ध्यान रखें भाई। चलो इसी इसी बहाने आप कुछ आपके तेवर दिखा सकते हैं डायरेक्टर को कि मेरी कंडीशन है, कुछ नहीं उड़ाऊंगा। मैंने तो बोला भी था, मैंने शुरू में बोला भी कि अगर ये बहुत ज़रूरी है तो ही कर सकते हैं। तो बोले सर, ये ठीक है फिर बजट में अगर कुछ कर सकते हैं आप, अच्छा। तो बोले ठीक है कर देते हैं। तो फायदा ही हुआ मेरा। ओके। आपने नहीं देखा हुसैन हैदराबादी? देखा है, देखिएगा देखा है। उसको, देखिएगा जरूर। कभी बहुत यंग लोग जाते हैं तो आजकल बहुत सारे इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, कास्टिंग एजेंसीज भी अब काफ़ी थोड़ी सिस्टमैटिक हो गई हैं। हम्म पर अभी भी बहुत लोग आते हैं बाहर से, दूसरे दूसरे स्टेट से, बॉम्बे में हम्म स्पेशली, और उनका उस तरीके से शोषण किया जाता है, या हम्म एक्टिंग के नाम पे गलत धंधे होते हैं, हम्म या फिर उनको कमिट कुछ किया जाता है और होता नहीं है उस तरीके हम्म। से। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि एक डार्क साइड है बॉलीवुड का जो लोगों को अभी भी पता नहीं है? हाँ हाँ, डार्क साइड तो हर चीज, हर शायद उसका होता होगा, इसका भी है। जिनको कुछ आइडिया नहीं होता है इस फील्ड के बारे में या इस इंडस्ट्री के बारे में, उनके साथ तो हो ही जाता है। क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो बट ऑब्वियस उसका एक डार्क साइड तो हो ही जाता होगा। तो आपके साथ हुआ अवेयरनेस, कभी? नहीं। मैं तो वैसे भी प्रौढ़ की उम्र में गया मर था ना। गया। तो अपने आप को समझदार घोषित कर दिया था मैंने कि अब ये 36 की एज में आप निकले तो आप समझदार हो, आपको कोई नहीं ठग सकता। और ऊपर से इंदौरी, तो पर हाँ हुआ है, शुरू में तो हुआ है। आप पहले से डेढ़ शाणे थे। हाँ 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 हाँ, बोल सकते हैं डेढ़ चाहे थे, पर खुद को ऐसा लगता है, सामने वाला समझता है कि आप समझ रहे हो अपने आप को। मेरे साथ भी चोट हो चुकी है, कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला अच्छा। था, हाँ कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला था कि आप 3,000 रुपये दो शुरुआत में। मुंबई में जब नया नहीं था, तो आप 3,000 रुपये दो, आपको मैं कार्ड बना दूंगा, आपको काम दिलवा दूंगा। क्या ठीक है यार, 3,000 का बहुत बड़ी वो नहीं है, दे दो, अपन तो नए नए हैं, इस बहाने काम मिल जाएगा, थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। दे दिए। बस वो जो ऑफिस उसने दिखाया था, जो एड्रेस दिया था, उस एड्रेस पे 3-4 दिन बाद पहुंचा, तो वहाँ ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं अरे! था। फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये पूरा एरिया जिसको मोतीलाल नगर कहते हैं, इसमें से मतलब 80% सब फर्जी वाले ही काम होते हैं, ऐसा मुझे मालूम पड़ा बाद ओके। में, गोरेगांव में। तो ऐसा भी हो चुका। तो होते हैं, डार्क साइड होते हैं। थोड़ी सा अवेयर, अब तो खैर उस टाइम अवेयरनेस कैसे थी अच्छी खासी। फीलिंग जब कुछ कमा नहीं रहे थे या फिर शुरू ही किया और 3,000 भी खा गया कोई? तो घर आपको पे तो बोल नहीं सकता था ये चीज कि भैया चोट गुस्सा लगे आया होगा बस। आपको? हाँ बट ऑब्वियस है, 3,000 मतलब जॉब मिलेगा छोड़ तो। के गया था, तो ठीक है चलो ठीक है। बस एक वो भी मोटिव मिल गया, उस चीज से भी मोटिव लिया मैंने, उसको पॉजिटिव लिया कि चलो ठीक है, अब ये कमा के ही बताएंगे। ये 3,000 तो अब ये इंडस्ट्री से लेंगे अपन एक्स्ट्रा, कैसे ना कैसे। भले, इंडस्ट्री से लेंगे हाँ एक्स्ट्रा। और क्या, कहीं भी जाएंगे तो 3,000 अलग से अपने को निकालना है कैसे भी। और टिके रहने का भी एक मोटिव था वो कि नहीं, अब ठगा है मुंबई ने अपने को, अब तो कुछ करके ही दिखाना है। घर पे मैंने बताया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ, तो उसके बाद ही टिके फिर वहां पे सूरज रुके। बढ़ियाती जी को आपने बोला 3,000 साथ में एडिशनल लूंगा। सूरज जी। उन्होंने तो ज्यादा ही एडिशनल दे दिया, मेरी सोच से परे। तो वो एक काम ही आया, वो मोटिव काम आया। और कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप सूरज जी के साथ में? सूरज सर के साथ अभी जस्ट कंप्लीट हुआ। वेब बड़ा सीरीज नाम करेंगे। बड़ा नाम अ, करेंगे, हाँ। राजश्री की पहली वेब सीरीज काफी थी, काफी चर्चित रही है। काफी चर्चित, और बहुत बढ़िया वेब सीरीज बनी है वो, फैमिली की लायक बनी है। क्योंकि मोस्टली अभी वेब सीरीज ऐसी बन रही है कि आपको अकेले में देखनी पड़ती है, ईयरफोन्स डर लगा के लगता है। डर हाँ, लगता सही बोल है। रहे हैं आप, बिना ईयरफोन के आप खोल नहीं सकते हैं, एग्जैक्टली। और टीवी पे तो मतलब हाँ वही वही। चांस ही नहीं है। पर बड़ा नाम करेंगे, बहुत अच्छी वेब सीरीज बनी है, बहुत पारिवारिक बनी है। और बहुत कुछ अच्छे अच्छे शूटिंग, किरदार भी हैं उसमें, अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। कमलजीत जी हैं, हाँ। अमीना जी हैं, काफी अच्छे, बहुत बढ़िया बनी है, मतलब देखने लायक है, फैमिली के साथ बैठ के देखने लायक है। आपका क्या रोल है उसमें? मैं उसमें कमलजीत सर का मैनेजर बना हूँ। अच्छा। हाँ और जैसा कि आप मुझे लगता है सब सोफिस्टिकेटेड रोल ही लेते हैं, पुलिस अफसर ये वो। तो आप बोलते हैं उनको भाई इससे कम मैं लूंगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं अपने आप को उस स्तर का भी समझता नहीं कि मैं चूज करूं मेरे लिए रोल। हाँ। बट हाँ, अब शायद उन लोग को समझ में आता होगा, या मेरा किरदार देख के लगता होगा कि हाँ ये इस किरदार में बैठेंगे,
बट ऑब्वियसली कि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं सामने वाले कास्टिंग वाले डायरेक्टर, तो उनको समझ में आता होगा कि ये इस किरदार में फिट बैठेगा। तो टच वुड अभी जो किरदार मिल रहे हैं उसमें बैठ पा रहा हूँ मैं। फिर तो आप सेहत ऐसी ही रखिए, तो आप पुलिस अफसर थोड़े टाइम में हाँ कमिश्नर साहब, मिलेगा। हाँ ये भी एक हिट हुई है। मैंने बीच में 15 केजी लॉस किया, अच्छा, कीटो डाइट की मैंने, और इन बिटवीन मेरे पास आप ही कॉल, वो शख्स हैं जो कीटो डाइट को फिर से फैशन में ला रहे हैं। मैंने विद इन 2 मंथ्स 15 केजी लॉस किया, और अखबारों की सुर्खियों में तक आ गया कि भैया, मेरा प्ले था पृथ्वीराज सिंह चौहान, उसके लिए मैंने किया था ये, ओके, और अखबारों में बकायदा सुर्खियां थी कि लोग फिल्म्स वेब सीरीज के लिए अपना किरदार निभाने के लिए वेट लॉस करते हैं। कठिन परिश्रम करके। नाटक के लिए किसी किरदार के लिए पृथ्वीराज सिंह चौहान किरदार के लिए एक्टर ने अपना 15 केजी लॉस किया, तो ये बड़ी बड़ी सुर्खियों में आया। बट हुआ ये, प्ले तो काफी अच्छा रहा, इंदौर में ही था, रविंद्र नाट्य गृह में था, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। बट बाद में ये हुआ कि मैं 3 महीने मुझे काम नहीं मिला मुंबई में, क्योंकि जो मेरा प्रोफाइल था उसमें डार्क, तगड़ा, मोटा, वो वाला प्रोफाइल में साउथ आता इंडियन। था। तो वो चीज मैच नहीं कर रही थी। मैं बाल बढ़ा लिए थे तो उन अंदर वही डबल चिन गायब हो गई। तो भाई जो प्रोफाइल बटा हुआ था वो पहचान ही नहीं रहा अच्छा, है। डबल चिन गायब हो गई और वापस आप वापस हेल्दी हो गए। हाँ, तो होना ही पड़ा था। अब हाँ। अगला अगला पॉडकास्ट हमको करना पड़ेगा, हाउ टू लूज वेट एंड हाउ टू गेन अगेन। तो भाई फिर मैंने कहा अपने आ जाओ जिमने पर, मथुआ जिम। तो फिर वापस औकात पे आ गए साहब, इंदौरी औकात पे। वापस होटल अपना बढ़ा लिया अपन ने, फिर वो आपको काम मकानी मिलने का लग जो गया। जिसका होटल ना हो। कभी कभी ऐसे काम मिले आपको आपके अभी तक के करियर में कि भाई डांस वांस करने को बोला है, या फिर किसी एक्ट्रेस के साथ में अच्छा सा डांस है या एक रोमांटिक सीन है, हाँ, सीरियल में। या छेड़ने को बोला है। अरे हाँ, अच्छी याद आ गई। माय गॉड, नहीं मतलब मैंने नहीं लिखा था ये सीन। वीटी में सीन था एक सीएसटी सीरियल में, का। मुंबई हाँ, सीएसटी में। मुंबई सीएसटी में एक सीन था। चूंकि शायद वहाँ की परमिशन नहीं थी शूट करने की, या जो भी हो, तो गोरिल्ला शूट कर रहे थे, सारे हाँ, कैमरास छुपे हुए थे। छुपे हुए मैं टैक्सी ड्राइवर था, और वीरा सीरियल था, आई गेस थे। वीरा। हाँ, अच्छा, तो लीड काली जो पीली चलाने वाला। एक्ट्रेस, हाँ हाँ, एक्ट्रेस को छेड़ना था मुझे, हम्म। मुझे सीटी बजानी थी, और क्या क्या छेड़ना सीन है, थोड़ा अच्छा डिटेल में बताइए। मैं था। नरेशन गांव सुनने के लिए से बैठा हूँ। गांव से हीरो और हीरोइन आते हैं मुंबई पहली बार, और मैं दूर टैक्सी ड्राइवर, एज ए टैक्सी ड्राइवर खड़ा हूँ वहाँ पे, और उनको बुलाना रहता है, तो मैं सीटी बजा के बुलाता हूँ। हाँ, अरे क्या बात है। तो सीटी बजा के बुलाता हूँ। तो बंदी चूंकि गांव से आई हुई थी, जो वो समझ नहीं पाती है कि मैं उनको टैक्सी में बुलाने के लिए बुला रहा हूँ, तो उसको अच्छा। लगता है छेड़ रहा है। हम्म। तो वो आके मुझे चिल्लाती है कि छेड़ रहा है। इन बिटवीन ये हुआ क्योंकि बहुत से लोग को वहाँ पता नहीं था, क्योंकि मैं ड्राइवर की यूनिफॉर्म में था, तो मुझे रियल ड्राइवर समझ के वहाँ लोग वो यूनियन वाले आ गए होंगे दूसरे। मारने के लिए आ गए थे लिटरली। हाँ। तो वो तो थोड़ा सा तगड़ा दिखता हूँ, तो बच गया, अदरवाइज हल्का पतला होता तो वहाँ कुटावड़ हो जाते भाई साहब। तो एक एक टीम आ गई कि भाई शूट चल रहा है, शूट चल रहा है। तो हुआ, तो होता भी है, नाचना कूदना और छेड़ना सब हो चुका है ऑलरेडी। तो डांस वांस भी किया हाँ हाँ आपने? हाँ, गुड़िया हमारी सबसे सबसे गुड़िया हमारी सबसे प्यारी सीरियल अच्छा, हुआ हाँ। करता था सब टीवी में, उसमें फूफा जी बने थे, वही मुंह फुलाए हुए फूफा जी का था किरदार। तो उसमें ऑल ऑफ सडन बोल दिया कि आपको डांस करना है। तो उनका अरे ये सब तो स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था। अरे बोले गुड़िया का बर्थडे है, डांस तो करना पड़ेगा। तो उनका ठीक है, कर कर लेंगे। डालना सर डांस, हाँ तो ठीक है। अब अंदर से ही अपन तो कीड़ा था अभिनय का, तो ये कर भी दिया। एक कर डाला, उसमें क्या है। तो ऐसे कोई किरदार जो आपको दिल के करीब हो कि यार ये वाले किरदार बड़े अच्छे हैं, इस तरह का रोल मुझे मिलना चाहिए, मैं करना चाहूंगा। हर एक्टर की ऐसी एक कोई मंशा हम्म, होती है। मुझे कई बार लगता है सारांश फिल्म देखने के बाद मैं जो अभी बोलने वाला था आपको, माय हाँ आई मीन टच वुड टच वॉट एवर यू वांट, हाँ, कि सारांश फिल्म में जो रोल किया था, तो वो आप को मिला तो आप करना पसंद करें। मैं अभी ये पूछने बिल्कुल वाला था, पर बिल्कुल। मैं सोचा यार कहाँ आप बोलेंगे, कहाँ पीछे लेके जा रहे हो पुलकित नहीं नहीं भाई। नहीं नहीं, वो बहुत इतना टची है अनुपम खेर जी का वो रोल,
कि मेरी बहुत इच्छा है कि इस टाइप का किरदार मिले तो बिल्कुल करूंगा। जबकि अभी क्राइटेरिया बहुत कुछ चेंज हो गया है। अभी भी कास्टिंग डायरेक्टर्स कॉल करते हैं तो वो पूछते हैं कि इतनी एज का किरदार है, आप करोगे क्या, आप इंटरेस्टेड हो क्या? हाँ तो शायद वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि मार्केट में शायद लोग बाग करना पसंद नहीं करते होंगे, या एक हाँ। एक वही एक कैरेक्टर में फंसना नहीं चाहते होंगे कि भाई ये बड़ा बड़ी मिस्टर एज का है। अनुपम खेर हैज कंप्लीटली रीडिफाइंड इट। हाँ, पहले बूढ़े पहले का ही पता रोल, चल। और फिर हाँ, बाद में द काका और ये और वो सब जमाना हीरो तक रोमांस का रोमांस खड़ा। सब। हाँ। हाँ, तो वो तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। और मेरी भी इच्छा है कि ऐसा कुछ मिले तो मैं और तो उनकी बिल्कुल। कहानी है, उनकी जो लड़ झगड़ के लिया था उन्होंने, हाँ, पहले संजीव वो कुमार करने वाले थे। वो तो मेरे ख्याल से पूरा बोरिया बिस्तर लेके हाँ, पहुंच गए थे महेश भट्ट जी के यहाँ कि या तो मुझे ये रोल दो, अदरवाइज मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। हाँ, और बड़े सारा पाप आपको खुदगर्ज पड़ेगा। टाइप के आदमी हो आप, हाँ हाँ मैंने हाँ कमिट हाँ, किया था, काफी मैंने तीन सुनाई थी महीने अंदर से तैयारी यार। की और सब फलाना ढिमका, उन्होंने बोला, तब जाके उन्होंने लड़ झगड़ के रोल लिया वो। हाँ, तो ऐसा रोल मिलेगा तो मैं भी लड़ झगड़ लूंगा। लड़ झगड़ में। तो बिल्कुल है। बट डू यू थिंक एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, आप प्रिपेयर्ड हैं इस तरह के रोल करने के लिए? हाँ, कर क्योंकि सकता हूँ, एक कर सकता मेंटल मेंटल प्रिपेयर्डनेस भी चाहिए होती हूँ। है बिल्कुल, बिल्कुल। किसी रोल के लिए। हाँ, अगर प्रॉपर टाइम मिले तो बिल्कुल ऐसे किरदार करना चाहूँगा मैं, क्योंकि वही चैलेंज एक्सेप्ट करना तो ज़रूरी है इस टाइप के। मना तो नहीं करूँगा, मना नहीं करूँगा, इस टाइप के कैरेक्टर आएँगे तो ज़रूर करना चाहूँगा। और सारांश तो खैर वो बहुत पहले से दिमाग में बैठा हुआ है कि ऐसा कुछ आता तो पक्का करूँगा। सारांश के अलावा आपको कौन कौन से और आप मेरे ख्याल से कॉमिक आप लिखते भी हैं, है ना? हाँ, हल हल्का फुल्का। हल्का-फुल्का ब कॉमेडी लिखने की कोशिश करता हूँ। तो कोई कॉमिक कैरेक्टर्स आप प्ले करना पसंद नहीं करेंगे कि भाई, क्योंकि आप लिखते भी हैं तो एक हाँ, तरीके से क्या होता है कि आपको एक माइंडसेट भी होता है, जी, जी, क्योंकि जी। आपको ऑब्जर्वेशन, आपको हर नॉर्मल सी चीज में आपको कॉमेडी नजर आती है, हाँ, हाँ, जो कि रेयर होता है, हर किसी को नहीं नजर आती। बिल्कुल सही है। लोग तो यूं भी बोल देते हैं, सनसेट का क्या है, वो तो रोज ही होता है हमारे, हुँ, हुँ, तो उसमें हुँ, अलग से देखने के, बट फोटोग्राफर जो होता है उसको नजर आता है, बिल्कुल सही। वही अलग है। मैंने जैसे आपको बताया कि वही इंदौरी कंटेंट लिखने की कोशिश करता हूँ। हालाँकि इस पे ज़्यादा समय नहीं दे पाता, पर हाँ, चिंटू इंदौरी के नाम से लिखता हूँ हल्की-फुल्की कॉमेडी। फ़ेसबुक पे एक पेज भी बना रखा है, जब ऐसा कुछ लगता है कि हाँ, इसके बारे में कुछ लिखा जाए, तो ज़रूर लिखता हूँ। तो मन की खुराफाती कलम भड़ास। से भड़ास निकालने की कोशिश उससे ही करता हूँ। तो चिंटू इंदौरी को आजकल इंदौर के खाने के बारे में क्या कहना है? अब अच्छा है या सब में चीज और मेयोनीज जा रहा है? भैया आप क्या बताऊँ यार, तुम्हारे को यार, तुमने ऐसा टाइम पूछा और ये पॉडकास्ट नहीं, तुम भरी दोपहर को रख लिया। और तुम्हारे सर की कसम बोल रहा हूँ, दाल बाटी खा के आया हूँ मैं। हाँ, अब मेरे को हो रहे हैं हल्के नशे या तो भैया ये चिंटू की इंदौरी अभी आ गया तो वो हावी हो जाएगा। वो जो नशे दिमाग में घूम रहे हैं वो बाहर वो आ बाहर आ जाएंगे। जाएगा। तो भैया ये खाने वाने में अपने अपन पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि अपन दिल से इंदौरी हैं, फीवर इंदौरी हैं। हाँ। और ये दाल बाफले होगा, ये मियोनीज वियोनीज, ये क्या है, चाइनीज वाइनीज अपने को नहीं जमता है। ये ऐसे दिखावे के चोचले हैं सब, अपना देसी खाना जमता है। छप्पन अप्पन की कोई भी चीज पोया अपने को चढ़ा दो, जलेबी। पोहे जलेबी के बिना तो भैया अपना दिन अधूरे हैं। अपन तो क्या मुंबई में भी अपना ठिया बना रखा है, और वो अच्छा। ठिया बन रहे थे तो अपन खुद बना लेते हैं। अपन ऐसे जोरदार बनाते हैं पोहे जलेबी, तो भैया पूछो मत। अपने को हो रखी शुगर, तो वो जलेबी की मगजमारी नहीं करते, तो अपन सिर्फ पोहे ऐसे हड़ते हैं, सेव जीरा बन के पैकेट अपने करने मुंबई में भी रखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, और जब जाते तो अपने सबसे पहले अपनी अलमारी अलमारी के सूट के सब खोल खाल के देख लेते हैं अपने हम्म। रूम वाले, वहाँ की भैया वहां से आया तो कजे ना कजे माल तो लेके लेके ही आया आया, है। हाँ माल लेके ही आया। तो बस यही चीज एक निकलती है जब इंदौरीकरण होके, तो वही चिंटू इंदौरी के नाम से कुछ न कुछ लिखने की कोशिश करते कोशिश करते रहते हैं। हैं। जी। अच्छा, इंदौर में एक ये क्योंकि निमाड़ के पास भी है, मालवी भाषा और जिस तरह की भाषा इंदौर में बोली जाती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हम्म। ये ये डिफरेंस क्या क्या आता है अलग से? ये तो बस मेरे ख्याल से जितना डिफरेंस माँ और मौसी में होता है, हाँ। वही डिफरेंस है। ओके, मौसी थोड़ी लहजा अलग अलग हो हाँ, जाता है। हल्का सा लहजा है। बाकी है तो आप बहन दोनों ही। बोल लेते हैं? मैं निमाड़ी में इतना उसमें ओके। हाथ जरा छोटा है। निमाड़ी में, मालवी में एक्सपर्ट है साहब। मालवी बोल लेते हैं? मालवी बोल लेता हूँ मैं। मालवी कुछ प्रोजेक्ट्स भी करे हैं मैंने अच्छा। मालवी के, और कुछ शॉर्ट फिल्म्स, और कुछ फनी हम्म। हम लोग ने स्पूफ वगैरह भी बना रखे हैं। अच्छा। यहाँ पे ओके। कोविड के टाइम हम लोगों ने कुछ मालवी में काफ़ी कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी थी।
और घर पे तो आखा दिन मालवीज बोला करे, हाँ, तो थोड़ी बहुत अपन भी बोल रहे बोल लेना। हैं और कहीं। अच्छा, इतने साल, अब कितने साल हो गए आपको मुंबई में? मुंबई में लगभग 11 साल हो चुके 11 साल हो हैं। गए। कोविड के अगर 2 साल निकाले जाए तो। बट पवार पवार साहेबांना मराठी येत नाही. और हमारा मला अब वो है ना, होता क्या कि है ना अच्छा, कितनी मराठी आती है आपको? मला मैं बोलू की यथेवते थुकू नका, हाँ, यथेवते थुकू नका, येते तिथे थुका नका. येते तिथे थुंकू थुकू नका. नका. हाँ, ये और खाली बस. तुझी आई कुठे गेली? आई तुझा आशीर्वाद. स्त्रियासाठी, ये पुरुषासाठी. ये ये गाली नहीं देने का सोफिस्टिकेटेड तरीका है. मतलब काम चलाओ बोल लेते हैं. मैंने कोशिश करी थी कि मैं सीख जाऊं मराठी, पर और अच्छा एक बार हुआ भी था कि कोल्हापुर में क्राइम पेट्रोल का शूट था. माय गॉड, क्राइम पेट्रोल. हाँ. और क्राइम मेरा पेट्रोल के साथ ही मेरे को अनुज सुनी याद आ जाते हैं. मतलब आप नाम बोला और याद आ गया, देखने की जरूरत भी नहीं है. उसमें एक नेगेटिव किरदार के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया. हाँ. वो शायद प्रोफाइल की वजह से ही हो गया, उन्होंने ज्यादा पूछताछ करी नहीं, ऑडिशन लिया नहीं, और शायद नाम सुन के ही हो गया और प्रोफाइल सुन के हो गया. नाम उनने सुना क्षितिज पवार. हम्म. और कोल्हापुर में चली गई पूरी हमारी बस, गई पूरा हम्म. क्रू और प्रोडक्शन, सारे लोग चले गए. अब हम्म. वहां जाके मालूम पड़ा कि भैया आधा क्रू कोल्हापुर से ही है. हाँ. और कोल्हापुर की मराठी भयानक टफ. काय बे, मतलब कसला बे. हाँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रही कि क्या चल रहा है. अब भाई मुझे वहां पे समझ में नहीं आया क्या करे, तो अपन कोने में अपना बैठ गए. हम्म. चलते थे. अब वहां पे तो यही लोग समझ रहे कि भैया ये मराठी है, पवार है हम्म. मराठी. तो बोले, इसमें ऐसा क्या है कि यार ये तो अपने साथ ना बैठता है ना बात करता है. तो भाई वहां तो अलग ही माहौल क्रिएट हो गया कि भाई ये तो बहुत इगोस्टिक बंदा है. हाँ. हाँ, मतलब मेरा बायकॉट नहीं हुआ बस, बाकी तो भैया क्या झाड़ा है मेरे को तो बाहर पवार खड़े. गो बैक. हाँ हाँ, लिटरली वहां के साइमन हो गया था मैं. तो मैंने कहा भाई या तो अच्छे से सीखो, या भाई अपन ऐसे ही भले बोल दो कि भैया मुझे मराठी नहीं आती. पर हाँ, अब जैसा माहौल बन रहा है मुझे मराठी सीखनी होगी. हम्म. मैं अभी पूछने वाला था, अभी इस बीच में आपको राज ठाकरे मिल जाए तो आप क्या बोलेंगे? साहब मतलब माफ करा, मैं सीख लूंगा बहुत अरे वाह, जल्दी. बोल दिया. बोलनी क्या मैंने. राज ठाकरे जी ने आपको माफ किया. अब आप मुंबई में रह सकते हैं, मुंबई में रह सकते हैं. थैंक यू सर. अच्छा, मुंबई की कौन सा ऐसा खाना है, मतलब मुंबई और इंदौर की हम बात करें, खाने की बात नहीं करें तो अधूरा अधूरा सा लगता है. हाँ, और आप ऐसा लगता क्योंकि है. इंदौरी चटोरे हैं आप, तो मुंबई में क्या पसंद आता है आपको खाने में? इंदौरी खाना. इंदौरी खाना. क्या भाई, मतलब वहां जाके भी इंदौरी खाना पसंद? हमने जो मेड लगाई है वो भी इंदौर की है. हाँ. और जब वो नहीं आती तो हम खुद बनाते हैं. हे राम. हाँ, मैं बोला ना कि वो इंदौरी चटोरे हैं, तो उनको बाहर का पकवान भी दें तो उनको इंदौर में इतना वड़ा पाव हो रहा है हर गली कुचे में. कहते होंगे साहब जिनने असली वड़ा पाव नहीं खाया वो यहाँ पे खा रहे हैं, वो यहीं का ही है, बोल रहे हैं उसको मुंबईया. पर नहीं साहब, ये कंपैरिजन व्यर्थ है. व्यर्थ है. इंदौर इज द बेस्ट. हाँ. और इंदौर का खाना ही भैया, जो भी है इंदौर का खाना है. मैं मुंबई खाने की तारीफ नहीं कर सकता. आप लगता है कोई पॉलिटिकल असाइनमेंट साइन करके आए हैं. अरे वहां तो मतलब वहां वहां स्वाद के लिए नहीं खाया जाता, वहां सिर्फ पेट भरने के लिए खाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है. बड़े से बड़ा आदमी सूटकेस लेके सूट पहन के भागते हुए भी वो वड़ा पाव खा लेगा, उसका उसकी संतुष्टि हो जाएगी, मैंने वड़ा पाव खा लिया, मैंने आज का खाना खा लिया. दौड़ती भी लेडीज बस पकड़ती भी है, कुछ नहीं तो वो वड़ा पाव खा लेगी. और उनको पेट भरना है, उनको स्वाद से कोई लेना देना नहीं है. तो कोई मतलब नहीं वहाँ के खाने की बात की जाए. बढ़िया साहब, अपने पास वैरायटी है, इंदौर के खाने की बात करते हैं अपन तो. अच्छा, मुंबई आपको क्या क्या सिखाया, मुंबई ने आपको इतने सालों में? पेशेंस. पेशेंस. पेशेंस सबसे वेरी ज्यादा. इंपॉर्टेंट. पेशेंस. पेशेंस. पैशन. कंसिस्टेंसी. ओके. यही सब चीजें हैं जो जो मायने रखती है इस फील्ड के लिए, जो शायद यहाँ पर रहकर इतना नहीं सीख पाता मैं. मुझे ऐसा लगता है हमारे खाने में, हमारे आबो हवा में थोड़ा सा मट्ठापन है हम्म. इंदौर में, मुझे ऐसा लगता है. और से मट्ठापन मैंने शब्द काफी टाइम सुना है. हाँ. पर ये होता क्या है, थोड़ा इसको डिकोड करिए आप. एक इंदौरी अपने आप को आलसी नहीं कहता है, वो अपने आप को मट्ठा कह सकता है कि मट्ठा थोड़ा सा अच्छा. वर्ड अच्छा लगता है. दोनों के भाव एक ही हैं, अच्छा. आलसी या मट्ठा बोल लो. तो जिस प्रकार दही का मट्ठा जम जाता है, उसी प्रकार हाँ. इंदौरी अच्छा. एक आलसी.
जमा रहता क्या है, बात है, मतलब वो एक्टर हिलता पूरा नहीं। अंदर मेथड एक्टिंग में चला गया था। तो जिस प्रकार मट्ठा जमता है, उसी प्रकार इंदौरी आलसे बने में जमा रहता है। जमा रहता है। वो काम करता नहीं, करवाना सीख लेता है। तो जैसे आप लोकल ट्रेन के स्टेशन पे भी आप देख सकते हैं कि ये बंदा इंदौर का है। हाँ। आप मालूम कर सकते हो आप। वो स्टेशन पे आएगा, एक गाड़ी जाने देगा, दूसरी गाड़ी जाने देगा, लोकल जाने देता है वो। पकड़ेंगे, आराम से पकड़ लेंगे, बहुत आती है, हर 2-2 मिनट में आती है। मुंबई का हर चलती गाड़ी को पकड़ लेगा, तो वो 1 मिनट भी नहीं रुकता। और वो अलग ही मालूम पड़ जाएगा कि ये भाई इंदौर से है, ये आराम से पकड़ेगा गाड़ी, अभी तो आएगा, देखेगा इधर-उधर, फिर देखेगा कितनी बजे हो रहे हैं, 2 मिनट बाद फिर चलते हैं, एक वड़ा पाव खा लेते हैं, फिर चलते हैं। तो हम लोग हैं थोड़े से ऐसे। टाइम टाइम मैनेजमेंट के लिए मुंबई को बड़ा माना जाता है। जी। तो आप आपका शेड्यूल कैसे मैनेज करते हैं मुंबई में, जब आप नॉर्मली काम के लिए होते हैं वहां पर? जो भी टाइम आपको मैनेज करना है, उसमें 2 घंटे एक्स्ट्रा और जोड़ दो, तो मुंबई का टाइम मैनेजमेंट ट्रैफिक और हो ट्रैवल। जाएगा। हाँ, ट्रैफिक इतना है कि आप सिंपल हाँ, फॉर्मूला है। आपका पेशेंस मैंने जैसा बोला ना, पेशेंस सीखा हूँ, वो वहाँ की ऑटो में बैठ के, वहाँ की टैक्सी में बैठ के ही सीखा हूँ मैं, जितना भी पेशेंस सीखना है। क्योंकि आपको 12 बजे पहुँचना है, तो बट ऑब्वियस आपको सुबह 8 बजे उठना है। हम्म। 2 घंटे आप ट्रैफिक के मान लो, भले ही आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो यू नेवर नो कि आपको कितना टाइम लगना है। तो है थोड़ी सी, बट ऑब्वियसली पॉपुलेशन इतनी है, तो गाड़ियाँ इतनी बड़ी, गाड़ियाँ इतनी, तो ट्रैफिक तो होना ही है। पर हाँ, है, मैनेज हो जाता है। और वही चीज़ इंदौर में भी होगी, तो शायद टाइम मैनेजमेंट इंदौर का भी बढ़िया होगा। तो है, वो सीखने लायक है, वहाँ का चीज़ थोड़ी है। क्षितिज पवार का कभी कास्टिंग काउच हुआ? नहीं, नहीं। एक बार हो सकता था, ऐसा लग रहा था मुझे। मेरे घर नहीं के तो मतलब लग रहा था, मतलब होना चाहिए था, ऐसा लग रहा था नहीं, कि अच्छा हुआ नहीं, नहीं वो हुआ। माहौल ऐसा बन गया था कि भाई हो रहा है कुछ। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये सिर्फ लेडीज के साथ या गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होता, जेंट्स के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस टाइम मालूम पड़ा मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। तो भाई रणवीर सिंह को सुना था मैंने इंटरव्यू में, अब आई डोंट नो रणवीर ने वो पीआर के लिए किया या हम्म, किसके लिए किया, but उन्होंने हम्म, बोला था उनका कास्टिंग काउच हुआ था। तो खैर उनका जेंट्स का भी पीआर होता तो, है? हाँ साहब, बहुत कुछ सुना है मैंने ऐसा। तो अपना जैसा कद काठी थी, तो अपन तो अपने साथ तो क्या ही होगा। मतलब अच्छा दिखना वो है, मतलब आप हाँ, मतलब ऐसे अवेयरनेस नहीं है आपकी, तो आप हाँ, हो ही सकता है, तो अवेयरनेस तो रखनी पड़ेगी। मतलब ये व्हाट, क्या होता है जनरली कास्टिंग काउच, यानी क्या होता है? क्योंकि जो भी ऑडियंस है वो अगर आप देखेंगे, हम्म, तो यंग ऑडियंस है वो इस पॉडकास्ट को देखेगी, तो उनको ये जानना, अवेयरनेस होना जरूरी है कि भाई इस तरीके की हरकतें हैं, और ये अर्ली सिम्टम्स, सिम्टम्स नहीं कहेंगे, हाँ, साइंस हैं। मतलब उसका तो आप एक साधारण आप यही अर्थ निकाल सकते हो कि आपकी कास्टिंग के अलावा आपको और भी किसी चीज के लिए यूज किया जा रहा ओके। है। आपको कास्ट करने के अलावा आपका आपका यूज हो रहा है, आपका मिसयूज हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये तो बहुत एक, खैर अब तो अवेयरनेस काफी बढ़ गई है सोशल मीडिया के थ्रू, और मीडिया के थ्रू इतना कुछ हो गया, तो अब इतना नहीं होता जितना 5-6 साल पहले जो इतने केसेस सुनने में आए थे। तो अब तो इतना व्हाट्सएप ग्रुप्स में जनरली कास्टिंग के कॉल्स आते हैं या ये होते हम्म, हैं, तो ये इफेक्टिव होते हैं, इन पे भरोसा करना चाहिए? हाँ, या डायरेक्ट एजेंसी के ऑफिस में जाइए आप और नहीं नहीं, एजेंसीज के अंडर भी सब कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं, कोऑर्डिनेटर्स आ गए हैं, तो इससे भी थोड़ी सी हेल्प हो रही है अब। क्योंकि कोविड के बाद मोस्टली ये हो रहा है कि जो ऑफलाइन ऑडिशंस होते थे वो नहीं हो रहे। अब अच्छा। सारे ऑनलाइन ऑडिशंस ही होते हैं मोस्टली, हम्म। मतलब 90% आप बोल लो कि ऑनलाइन ऑडिशंस ही हो रहे हैं। आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, हम्म। इनके मैसेजेस आ जाते हैं कि भैया फला फला रिक्वायरमेंट है, अगर आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो तो अपना प्रोफाइल भेजिए, हम आपको स्क्रिप्ट भेजेंगे, आप ऑडिशन बना के भेजिए। तो ये काफ़ी कारगर हो रहे हैं ओके। ऑनलाइन व्हाट्सएप्स जुड़ने का वगैरह। फायदा है मतलब, हाँ, फायदा है बिल्कुल। पर अपनी समझ से और अवेयरनेस से हाँ, वो तो आपको डिसीजन लेना। हाँ। डिसीजन आपको लेना आपके दिमाग से ही ले सकते हो। कोई बंदे का अगर मैसेज आ रहा है, उसमें इंग्लिश ही प्रॉपर नहीं लिखी है,
हम्म। जेंडर को लिख रहा है JENDR, इस जेंडर का चाहिए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये किस लेवल की रिक्वायरमेंट होगी और ये किस लेवल का कास्टिंग डायरेक्टर होगा। तो ये छोटी छोटी चीज आपको समझदार बना सकती है। नॉर्मली कितना पे करते हैं एक एक्टर को, एक कैरेक्टर आर्टिस्ट वगैरह है तो? डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे ये। और ये प्रोडक्शन भी अब इतने माहिर हो चुके हैं, ये मुंह देख के तिलक करना भी जानते हैं। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको कितना अनुभव है, आप आपकी गरज कितनी है या उनकी गरज कितनी है, ये आप डिसाइड कर सकते हो क्या, ये आप वो डिसाइड करेंगे, तो क्राइटेरिया बहुत अलग अलग है। अदरवाइज इन जनरल जब आपको मैसेजेस आते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के मैसेज आते हैं या कास्टिंग डायरेक्टर के मैसेज आते हैं, तो जब मैं गया था, ये 10 साल पहले की बात है, तब अ, एक मिनिमम मैंने देखा कि 3000 के मैसेज जरूर आते थे, 3000 हम्म। रुपीज पर डे, ये होता था। तो मैंने 3000 रुपये पर डे में भी काम किया है, मैंने 70,000 पर डे में भी काम किया है। तो वही, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्शन या कौन से बैनर के अंडर में हो, आप ओवरऑल कितना चार्ज कर रहे हो या पर डे आप कितना चार्ज कर रहे हो, तो वेरी करता है ये, वेरी करता है, वेरी करता है प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। पर इससे खर्चा पानी निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है खर्चा, कहाँ है मुंबई में नहीं है ज्यादा खर्चा। अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं खर्चा, आपके ज्यादा अगर खर्चे नहीं हैं तो आप सरवाइव कर सकते हो मुंबई में। एक शो ऑफ वाली अगर आप लाइफ नहीं निकालना तो आप कर सकते हो सरवाइव, आप शिद्दत से लगे हो तो आप कर सकते हो सरवाइव। 10-12 हज़ार में आपको छोटा सा रूम मिल जाएगा, 5-6 हज़ार में आप खाना खा सकते हो। शेयरिंग में आप रह सकते हाँ, हैं। शेयरिंग में रह सकते हो। वही मैंने जैसा बोला कि आपको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, तो आप सरवाइव कर सकते हो। आप आपका आपका एक एम बना हुआ है, आप एम लेके चल रहे हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा ऐसा जैसा नहीं है। क्षितिज ने क्या एक एम बनाया है कि भाई अगले 5 साल में या? नहीं, मैंने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया है। मैंने जैसे बोला कि सिर्फ मैं मेरे लिए, मेरे अच्छे रोल्स फैमिली के करने हैं। लिए एक सेटिस्फैक्टरी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वही मंजिल वाला नहीं, मैं सफ़र के मज़े ले रहा हूँ हम्म। कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, अच्छी लाइफ चल रही है। भले ही अर्निंग ज़्यादा ना हो, बट सेटिस्फेक्शन अच्छा मिल रहा है। तो जो बस जो जर्नी है, मैं उसके आनंद ले रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है कि मंजिल में क्या हूँ, वाला मज़ा आए ना आए, तो सफ़र बहुत मस्त पर कर ऐसा रहा हूँ। होता है मंजिल में जाके फिर मजा नहीं आती? मंजिल में पहुंच के मालूम पड़ेगा ना ये तो। अ, अपन जैसे मजा है उसमें ही ले रहे हैं, रास्ते में ही ले रहे हैं, तो अपन क्यों सोचे कि भाई वहां पे ज्यादा मजा आएगा। मजा है। क्या मालूम यही वाला ज्यादा मजा है, हम्म। ये आपके छोटे छोटे ही आपका रास्ता ही आपको मंजिल तय करके दे रहा है। तो वो एक पर्टिकुलर जगह तय नहीं करी है मैंने, मुझे यही लगता है कि ये सफर में मजा आ रहा है और ऐसे ही चलता रहे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और कई लोगों को जैसे लगता है ना कि बड़ा एक्टर बनना है, तो वैसे मेरे शायद दिमाग में है भी नहीं वो चीज़। मुझे अभी से ही लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग बोले ना बोले, मैं मैं अच्छा हूँ। एक्टर हूँ। हाँ, मैं मैं हूँ हूँ। अच्छा एक्टर, भले मुझे नहीं आती एक्टिंग। हम्म। हाँ, कभी मेरी तारीफ किसी ने नहीं की हुई, मैं भी नहीं अपनी तारीफ करता, बट हाँ, मेरे को मजा आ रहा है, बस मैं इसमें खुश हो जाए, जैसे पागल होता है ना कि हाँ ठीक है, मेरी दुनिया, मेरी अकेली की दुनिया है। अकेले दुनिया है। हाँ, मेरे को किसी को जवाब नहीं देना, मैं कुछ नहीं करता, अपन वही पागल बने रहते हैं, तो उसमें ही मजा है मुझे, ऐसा लगता है मुझे। आपको आपके हार्डवर्क पे ज्यादा भरोसा है या लक पे? हार्ड वर्क, हार्डवर्क। हार्ड, लक तो क्या 20% मान के चलता है। लक आपका कब तक साथ देगा। हार्ड वर्क का तो पता है कि हाँ भाई ये पूरा डिपेंड करता है मेरे पे। लक तो म- मैं उस पर डिपेंड हो ही नहीं सकता ना, जिस चीज के बारे में मुझे पता ही नहीं है कि मेरा लक क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, तो उसमें मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं। हार्ड वर्क पूरा मुझ पर डिपेंड करता है, तो वो मुझे पता है कि मैं 100% दूंगा तो उसका 25% तो हाँ मिलेगा ना मुझे, हम्म। प्लस में तो मिलेगा ही। तो लक में इतना विश्वास शायद नहीं करा। जनरली हर सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि लेडीज का बड़ा एक वो रहता है, फीमेल कैटेगरी का हम्म, रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। हम्म, बड़े क्या उनका एक स्ट्रगल भी अलग रहता है फिल्म इंडस्ट्री की, अगर हम बात करें कि भाई हम्म। जो फीमेल कैटेगरी है और जो मेल कैटेगरी है, दोनों का एक स्ट्रगल अलग तरीके का होता है। हाँ, बोल सकते हैं, दोनों तरह का हो सकता है, इसमें टफ भी हो सकता है कि
वो शायद इतना क्या बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मुझे तो कई बार ये लगा कि अरे यार ये लेडी थी इसलिए इसको आसानी से मिल गया। मिल गया। और कई बार ये हुआ था कि अरे यार ये लेडी है इसलिए बेचारी नहीं कर पाई। मेरे तो ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत असमंजस वाला क्रिएटिव लगता है। क्रिएटिव पे डिपेंड करता है शायद। हाँ, हाँ, भाई हाँ। किस क्रिएटिव में आप उसको बिठाना अरे चाह रहे हो। क्योंकि हाँ, बहुत 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 मुझे टफ लग रहा है ये तो। आप आपको क्या लगता है? आपने क्या सोचा? ये क्या मैं सोच के आपने पूछा होगा ये? मुझे नहीं मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये इसलिए मेरे जहन में आया सवाल क्योंकि जिस तरह की फिल्में मैं देखता हूँ या हुँ, अब हम लोग भी देख चुके हैं अभी तक तो जैसे एक विद्या बागची का कैरेक्टर था। हुँ, अ, विद्या बालन ने जो हुँ, प्ले किया था कहानी फिल्म में। हुँ, हुँ, फिर आप तब्बू के रोल्स को देखिए। हुँ, अब वही कंपेयर करेंगे आप आज के हीरोइन के रोल्स को, हुँ, जिस तरीके रोल्स वो प्ले कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि अ, ये चॉकलेट बॉय जो हुँ, बोलते हैं भाई लवर बॉय का रोल हो हुँ, गया जिससे नॉर्मली हर कोई स्टार्ट करता है ना, हुँ, जो सनी देओल के बेटे ने भी लवर बॉय का रोल स्टार्ट किया। हुँ, हुँ, मुझे लगता है ये बड़ा इजी गोइंग रोल होता है कि भाई हुँ, लड़का लड़की हुँ, ठीक है सॉफ्ट है, आपको बहुत हुँ, रोना नहीं है, हुँ, हुँ, बहुत ऐसे डीप थिंकिंग वाले रोल नहीं करना है, हाँ, कैरेक्टर के इतने शेड नहीं है। हुँ, तो मुझे लगता है कि फीमेल्स के लिए ये बड़ा आसान होता है कि आप ये रोल्स में फिट बैठ जाती हैं। साथ में क्योंकि उनको वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिलता है हुँ, हुँ, कंपेयर टू मेल। मेल के लिए जैसे आपने प्रधान का रोल हुँ, देखा है, अब ये बड़ा टिपिकल सा रोल हुँ, है ना? अब इसमें आप मान लीजिए कि प्रधान के रोल में आप रघुवीर जी को हटा के नीना गुप्ता को बिठा दें, हुँ, बोले अब हुँ, ये प्रधान है। हुँ, तो मुझे वो भी एक एंगल है कि सोसाइटी शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करे हुँ, कि भाई एक लेडी प्रधान कैसे हो सकती है? और जबकि हुँ। उसका हस्बैंड बैठा हुआ है। अच्छा, आप कैरेक्टर वाइज़ बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे वो लग रहा है कि उस इंडस्ट्री में घुसने के लिए हाँ। वो ज़्यादा आसान है शायद नहीं, लेडीज़ दोनों पहलू जानना चाहता हूँ हुँ, मैं। हुँ। दोनों पहलू जानना चाहता हूँ मैं कि कैरेक्टर वाइज़ भी और इंडस्ट्री वाइज़ भी एंट्री करने में हाँ, देखिए उनके पास अ, लुक्स है। लुक्स से भी होता है और जैसी सोसाइटी है शायद ये आसानी से उनको मिल जाता होगा शायद। शायद। इतनी स्ट्रगल नहीं होती होगी एक एक कॉमन बंदे या कॉमन पुरुष के कंपैरिज़न में, मुझे ऐसा आप लगता है। बड़ा संभल-संभल के बोल रहे हाँ, तो हैं। वो चीज़ ही ऐसी है ना मेरे दिमाग में कई ऐसे वो आ रहे हैं। तो घर पे जाके भाभी जी रोस्ट कर देंगी आपको। कमेंट्स में तो बाद में होगा। हाँ, तो ये हो सकता है कि थोड़ा-सा आसान हो उनके लिए। ओके। पुरुष प्रधान है ना हुँ, और पुरुष प्रधान होगा तो बट ऑब्वियस है कि वो आकर्षण केंद्र फिर महिलाएं होगी तो शायद उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता हो ऐसा मुझे ओके। लगता है और अगर हम कैरेक्टर वाइज़ देखें, पर पर फीमेल्स ने कैरेक्टर बहुत वाइज अच्छे से मुझे इतना नहीं कैरेक्टर लगता भी बहुत अच्छे कि प्ले करे जहाँ हैं। जहाँ जरूरत है वहाँ वही होगा हुँ, जहाँ महिला की जरूरत है वहाँ पुरुष का कैरेक्टर है तो मुझे नहीं लगता कितना फर्क पड़ेगा कैरेक्टर वाइज ही वेरी होना चाहिए इसमें सब आपके कोई ऐसे पसंदीदा कैरेक्टर्स रहे हैं जैसे जो मतलब कोई एक कैरेक्टर रोल्स जो आपको बड़े पसंद आए हों कि भाई ये सारांश के अलावा हाँ हाँ कि ये बहुत अच्छे हैं, इसको स्टडी करना चाहिए या इसको जानना चाहिए कि भाई हाँ ये इन्होंने कैसे किया है ये? जॉली एलएलबी के सौरभ जी सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला हाँ, जी जज के रोल और में। जज के रोल में मतलब वो इतना नेचुरल कर गए वो मैं क्या यार ये लगा ही नहीं कि ये बंदा और कुछ होगा जज के अलावा तो उसके दिमाग में घर की शादी की कहानियां चल रही है वो डांस करते हुए आ रहे हैं महिला संगीत का दिमाग में घूम रहा है मतलब यूँ और इतना यूँ नेचुरल तो वो ऐसा लगता है कि यार स्टडी करने लायक कैरेक्टर है ये कि इन्हें क्या सोच के करा कि वो जज भी बना रहे और और घर में अलग-अलग शेड्स हैं। हाँ एक मतलब वो इमोशनल फादर का स्टडी भी भी करता है। साथ में चल रहा है पूरा हाँ, साथ में चलता है हाँ, वो और तो साथ में वो डिसिप्लिन भी हाँ, बताता है। डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, सुन भी रहा है साथ के कोऑर्डिनेटर उसको व्यंग मस्ती भी मजाक भी करता चल है रहा है। व्यंग हाँ, भी करता है, टॉन्ट भी करता है। वो बहुत बहुत स्टडी करने लायक कैरेक्टर लगा। बहुत शेड्स बहुत हैं, शेड्स है उसमें बहुत और शेड्स हैं एट अ उसमें। टाइम। हुँ। अच्छा कभी एज़ अ एक्टर ये डायरेक्टर लोग बोलते हैं मतलब एक कॉल होता है, रोल कॉल होता है, आप देते हैं साउंड रोलिंग, हुँ, कैमरा रोलिंग, हुँ, एक्शन। हुँ। ऐसा कभी दिमाग पे ऐसा हावी होता है कि भाई इतना जोर से बोल दिया और मैं डायलॉग ही भूल गया? नहीं, नहीं वो आपको वापस माहौल में लाने के लिए ही ज़ोर से बोला जाता है शायद मुझे ऐसा लगता है। तो आप इधर-उधर होते तो उस एक्शन से
आप आ जाते हो, आपको प्रेशराइज़ नहीं करता होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता करता। है। आपको आपको नहीं, 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 नहीं कहीं लगता, से लगा लगा नहीं। नहीं। ओके। किसी भी नए एक्टर को हुँ, क्षितिज भाई कोई ऐसी 3-4 चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए एक्टिंग शुरू करते समय। आप मतलब करियर में आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पहला प्रोजेक्ट मिला है, तो ऐसी हुँ। कोई 3-4 चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। यही सब चीज़ें हैं कि चीज़ों का ध्यान रखें, वहाँ पर आपको माहौल कैसा मिल सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहें, होमवर्क करके जाएँ जैसा मैंने बोला, मेंटली प्रिपेयर रहें, हुँ, क्योंकि अ, मुंबई में, खासकर मुंबई में अ, टाइम पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हुँ। लेट होते हैं तो आदमी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये मैंने देखा है मोस्टली कि आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो कि आप जितने रिटेक्स करेंगे तो टाइम जाएगा, डायरेक्टर आपकी लाइट मदर जाएगी तो सिस्टर को याद करेगा। बिल्कुल याद करते हैं। शाम तक जो आपको प्यार मोहब्बत से बात की जा रही थी, वो गालियों पे आ सकती है। आप कितने बड़े एक्टर हो, मैंने बड़े-बड़े इज़हार एक्टर का से भी, तरीका बदल जाता हाँ, है। इज़हार का तरीका बहुत बदल जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनको देना होता है। हुँ, हुँ। मोस्टली ये सीरियल्स में होता है, सीरियल्स के डायरेक्टर बहुत डिफरेंट रहते हैं। उनको 3 दिन के बाद ये पूरा आपका 1 घंटे का सीरियल देना होता है, और अगर नहीं दे पाए तो ये नेक्स्ट डे पे चला जाएगा, लाइट आपकी चली जाएगी, नेचुरल लाइट चली जाएगी, तो गालियाँ मुँह पे आ जाती है। तो आपको टाइम का ध्यान रखना है, आपको घर से प्रिपेयर होके जाना है, मेंटली भी, और वही जैसे मैंने बोला कि होमवर्क आपको करके जाना है, तो ये करके सब जाना है, ये बहुत चीज़ें ज़रूरी है। थोड़ी-सी ज़रूरी है। अच्छा, मुझे टीम ने एक ये खास करके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। हुँ। तो गुड लुक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एक्टिंग की क्राफ्ट इम्पोर्टेंट बट ऑब्वियसली क्राफ्ट, और मैं तो यही बोलूँगा। है? क्योंकि अपन तो शायद उससे ही नहीं, चल पर रहा आप ऐसे नहीं बोल सकते है। हैं। रजनीकांत इज़ अ मोर पावरफुल बिल्कुल सही, सुपरस्टार बिल्कुल सही, देन शाहरुख, सलमान, आमिर, बिल्कुल अमिताभ सही, बच्चन कंबाइंड। बिल्कुल सही। चलिए, अच्छा है कि आपने मेरे साथ वो वाला नाम भी जोड़ दिया, अब मैं भी एग्ज़ाम्पल दिया करूँगा। हाँ, नहीं पर ऐसा नहीं हो जाए आप साउथ साउथ में टाइपकास्ट हो जाए। तो आप अच्छा हो बोलेंगे जाएगा। विकी भाई आपने ये क्यों बोल दिया पॉडकास्ट में। नहीं, नहीं। अच्छा, ये बढ़िया लिखा भी है राइटर हुँ, ने जिसने हमें क्वेश्चन लिख के दिए। हुँ, आपका सबसे फाड़ू रोल, हाँ। उसके लिए आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं मेंटली? एक तो फाड़ू रोल ऊपर से मेंटली प्रिपेयर करना है। वही अपन अपने पसंदीदा तो नेगेटिव ही होते हैं, हाँ, और वही अंदर से थॉट प्रोसेस वही चलती कि मैं हूँ ही बदमाश। हाँ। मैं मैं अंदर से ही बदमाश हूँ। मैं घर से निकलता हूँ तो लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। ये सब अच्छा, ऐसा आप करते हैं? दिमाग में ही वो रखता हूँ मैं। हाँ, हाँ, कि रूम जैसे हम मुंबई में रहते तो रूममेट्स पूरा डोमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। भाई शूट पे जा रहा हूँ तो बोले मैं बिल्ला हूँ बे, ढंग से रहे मेरे से। जैसे वो एक मेरा किरदार काफी चला था, मैंने वो बताया था आपको शायद पहले भी, कि बिल्ला करके किरदार, एक किधर था? नेगेटिव किरदार था। ट्रक चलाना था आपको हाँ, उसमें। तो पहले ही दिन ट्रक चला के जीत लिया था अपन ने, दिल जीत लिया था डायरेक्टर का, तो वो 7-8 दिनों का किरदार 5-6 महीने चल गया था। तो वही कोशिश यही रहती कि आप वैसे ही बने रहो थोड़े से, घर से ही निकलो तो ही आप अपने आप में बिल्ले बन के ही जाओ। तो आ जाता है वो दिमाग में, फितूर आ जाता है किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में घुसने के लिए। कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, हार जाएँगे यार, ये नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल समय है, कुछ हो नहीं रहा है। होता है। कभी-कभी हो जाता है, थॉट्स आते हैं। वो मानव दिमाग है तो ये फितूर भी आ ही जाते हैं कि भाई सही हो रहा है कि नहीं, या हम सही है कि नहीं। कोविड के टाइम जैसे काफी हुआ था, मैं इवन कुछ टाइम के लिए छोड़ भी दिया था मुंबई, कि अब शायद वापस हो पाएगा कि नहीं, कमबैक हो पाएगा कि नहीं। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए कई बार हो जाता है, जब मनोस्थिति जरा गड़बड़ हो जाती है, पर उभर भी आते हैं जल्दी। मतलब ऐसा भी नहीं कि भैया हार पूरी मान ही ली, हुँ, थोड़े टाइम के लिए शिथिल होता है दिमाग, पर वापस उसको ले ही आते हैं। तो क्या करते हैं? कैसे लाते हैं आप? वो मैंने बोला ना कि वो पागलपन ही है शायद, अपने आप को पागल करार दिया था बहुत टाइम पहले। जो पागल एक फॉर्मेट नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकता है, तो दिमाग में जैसे आया कि भाई हार गए, तो ये भी चीज आई कि अरे क्या हार गए यार, तो जीत जाएंगे यार, ठीक है लगे रहो। तो एक जज्बा हावी हो जाता है मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसा लगता है वो उस कि नेगेटिव ठीक है, थॉट्स पे उस हावी हो उस पे जाता है। हावी हो जाता है।
कि अरे हो जाएगा यार भाई, क्या है, अपने फैमिली हमारे साथ है, पॉजिटिव वाइब्स आ ही जाती है। हम्म। तो अगर ऐसा लगता है ना कि बस फैमिली आपके बारे में सोच रही है, तो आप क्यों उसको नेगेटिव बोले रहे हो? हम्म। तो कर सकते हैं वो दिमाग में लाके चीजें, उसको नेगेटिविटी को हावी नहीं नहीं होने दे होने देते। सकते। अच्छा, आजकल रीजनल कंटेंट भी बहुत बन रहा है। जी। ओटीटी ने इतने सारे द्वार खोल दिए हैं कि हम्म। हर तरीके के तबके के एक्टर को, एक्सपीरियंस्ड एक्टर को, हम्म। सबको अलग अलग तरीके का काम मिल रहा है। जी। पर ये सब भी करने के लिए क्या मुंबई ही जाना जरूरी है? नहीं, रीजनल के लिए जैसे हो रहा है कि वो आप तक आ रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके प्रदेश तक आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी भी कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, रीजनल ओटीटी राजस्थान में काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, और इवन अभी मुझे भी बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया कि एमपी के लिए भी मालवी और निमाड़ी प्लेटफॉर्म भी तैयार हो रहा है। तो ये तो और प्लस पॉइंट है एक्टर्स के लिए कि उसके लिए आपको मुंबई में जाके भाग दौड़ नहीं करनी है। आपकी प्रादेशिक भाषा के लिए वही आपके पास आ रहे हैं, हम्म। तो इसके लिए आपको मुंबई मूव ऑन होने की जरूरत नहीं है। और इसमें तो मेरे ख्याल से कंपटीशन भी इतनी नहीं है। आपको आपके प्रदेश में ही रह के आपकी प्रादेशिक भाषा को ही प्रमोट करना है, तो वो आप ही लोगों के बीच रहेगी, तो कंपटीशन भी कम रहेगी। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं हम्म। है ना? अब उसको एक्टर बनना है, जी। तो वो शुरुआत कैसे करे? बड़ा कॉमन सा सवाल है, जी। पर क्योंकि रोज लाखों बच्चे आते हैं, हम्म। लड़के लड़कियां अलग अलग प्रदेश से आते हैं, मुंबई हम्म। में, दिल्ली में, पुणे में, हम्म। आजकल तो रीजनल भी बन गया है। तो ये शुरुआत कैसे रही? देखिए, पैसा नहीं है तो ये डेफिनेशन आप कैसे बोल सकते हैं कि कितना पैसा, मतलब मेरे ख्याल से एक कॉमन आदमी के पास इतना पैसा होता है कि वो एक मोबाइल ऑपरेट कर सकता है। हम्म। एक्टर बनने के लिए भी इतना ही काफी है कि आप ओके। एक मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो, आप मोबाइल कैरी कर रहे हो आप, तो उससे भी आप एज एक्टर अपने आप को घोषित कर सकते हैं आप। हम्म। आपको कुछ नहीं करना है, आपके छोटे छोटे वीडियोस आप मोबाइल से बना के आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। कास्टिंग डायरेक्टर्स, अब चूंकि मैंने बोला कि ऑफलाइन ऑडिशंस कम हो रहे हैं, तो ऑनलाइन जरिए काफी ढूंढते हैं वो। हम्म। यूट्यूब से भी आपको सर्च किया जा सकता है। आप अगर 1 मिनट के वीडियोस ही अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग गेटअप में आप बना के डालते हैं, तो भी आपको सर्च किया जा सकता है। हम्म। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको कि ओ माय गॉड 2 में एक इंदौरी कंटेंट, इंदौरी लहजे वाला बंदा चाहिए था, उसके थ्रू मुझे ढूंढा गया, क्योंकि मैं उस टाइम चिंटू इंदौरी के नाम से जो कंटेंट लिखता था। और कास्टिंग डायरेक्टर ने वाया वाया ढूंढा, और जबकि मुझे पता भी नहीं चल रहा था, पता कि ऐसी कोई ऑडिशंस चल रहे हैं। हम्म। तो ये एक, उस टाइम यही एक जरिया मिला यूट्यूब के थ्रू। तो ऐसे छोटे छोटे कंटेंट या छोटे छोटे आप ऑडिशंस ही आप अपलोड करें एक मोबाइल के थ्रू, मतलब आदमी कितना भी फाइनेंस कंडीशन उसकी ठीक ना हो, बट एक मोबाइल तो हर अफोर्ड कोई कर ही सकता है, अफोर्ड हर कर ही जगह होता है। सकता है। हम्म। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका इस फील्ड में आने का, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। एज अ एक्टर, आपको कभी कॉम्प्लेक्स फील होता है? आप ये जो नए कंटेंट क्रिएटर्स को देख रहे हैं, जो रील्स बना रहे हैं हम्म। इंस्टाग्राम पे, जी। इन्फ्लुएंसर्स जिसको हम बोलते हैं, जी। तो आपको फील, एक कॉम्प्लेक्स फील होता है कि भाई ये कोई एक्टिंग नहीं है, या ये मुझसे ज्यादा फेमस हैं, हम्म। 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 जबकि हम तो बड़ी हम्म। शिद्दत से और मेहनत से एक एक रोल में घुस घुस के काम हाँ कर रहे हाँ हैं, और ना तो उतना पैसा मिल रहा है जितना वो हाँ ब्रांड डील्स में छाप हाँ। रहे हैं। हम्म। इसको कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोल सकता मैं, बट हाँ फील होता है उन लोगों के लिए जो जो ये इनको अलग नहीं कर पा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स को अलग नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक ही तराजू में तोल रहे हैं, उन लोग के लिए दुख जरूर होता है कि हाँ भाई ये समझ नहीं पा रहे हैं, अब तो क्या ही कहें। आ, आप इन्फ्लुएंसर्स को एक्टर्स नहीं मानते हैं? हाँ, हर 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 एक इन्फ्लुएंसर एक्टर नहीं हो सकता। हम्म। कुछ हो सकते हैं, भले ही हो सकते हैं जो उनके कंटेंट एक्टिंग से रिलेटेड होते, तो बट ऑब्वियसली जो एक्टर है वो इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बट एक इन्फ्लुएंसर, हर कोई इन्फ्लुएंसर एक्टर नहीं हो सकता। ये और तो ये चीज सही भी है बात कि है। आजकल प्रोडक्शन हाउसेस भी बोलने लग गए हैं, या फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स भी बोलने लगे हैं। कोई एक एड होता है हम्म।
जो डिजिटल ऐड होता है, जो यूट्यूब वगैरह पे चलता है या सोशल मीडिया पे चलता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फॉलोइंग वाली। वो भी फॉलोइंग वाले ज़रूर माँगते हैं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। हाँ, मेरे पास आते हैं मैसेजेस हाँ, कास्टिंग हाँ, डायरेक्टर्स वगैरह हाँ, के, हाँ, तो उसमें आता है कि ये रोल है, इतना है, हाँ, और डिजिटल ऐड फॉलोअर्स के लिए है, अमेज़न के लिए है, इसके लिए तो हाँ, कम से कम 2000 की या हाँ, 5000 की, हाँ। 10,000 की फॉलोइंग वो चाहिए। एक क्राइटेरिया बढ़ गया है एक। तो उसमें बजट भी लिखा रहता है कि अगर आपके इतने फॉलोअर्स हो तो ये बजट, इतने फॉलोअर्स हो तो ये बजट। तो उस टाइम लगता है कि अरे यार, ये इसका कहाँ है, अंत कहाँ है? पर जाकिर भाई ने बोला है कि इन्फ्लुएंसर मर जाएगा, आर्टिस्ट जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा। तो वो चीज दिल को थोड़ा सुकून पहुंचाती है। तो चल रहा है बस फिर। सेलिब्रिटीज से आप काफी मिलना जुलना आपका होता ही है नेचुरल जी। तरीके से, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री में हैं, काम कर रहे हैं। ऐसी कोई स्टोरी जो हमें नहीं पता है, या ऐसे किस्से किसी सेलिब्रिटी के बारे में जो हम्म। आप हमें बताना चाहें या दर्शकों को, जो आपसे उनके मिल के आपको सुनने को मिले हो? यही होता है जनरली जब कुछ इवेंट मैनेजर्स कई बार कांटेक्ट करते हैं कि भैया इस सेलिब्रिटी को हम यहाँ बुलाना चाहते हैं, वहाँ बुलाना चाहते हैं, तब ऐसी बातें मालूम पड़ती कि उनका क्या क्या क्राइटेरिया होता है। अच्छा। उसमें साथ में बोला जाता है कि भाई बिजनेस क्लास फ्लाइट चाहिए, मेरे बॉय भी आएगा, साथ में मेरा मैनेजर भी आएगा, 4 लोग भी आएंगे। तो ऐसा किसी के जिस बारे में होटल बताया था आपको? बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, मोस्टली सभी होते हैं। सभी होते हाँ, कि उनकी डिमांड एक होती है जो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती। वो शायद इवेंट ऑर्गेनाइजर या इवेंट मैनेजर तक ही रह जाती है। कई बार बोलते हैं ना कि इवेंट मैनेजर इतना पैसा ले रहा है, जबकि हमारी तो बात हुई थी 1 लाख रुपए और आप बता रहे हो कि 4 लाख लेता है। हैं। तो वो बात उस तक ही रह जाती है शायद, कि उसकी बहुत सारी डिमांड ऐसी होती है कि भाई ये डिमांड मेरी पूरी करनी होगी, 5 स्टार के नीचे नहीं जाऊंगा, ये वाली की गाड़ी के बिना मैं वेन्यू पे नहीं जाऊंगा। तो बहुत सी ऐसे छोटी छोटी चीजें होती जो इवेंट ऑर्गेनाइजर को हैंडल करनी होती, जो आम जनता को नहीं मालूम नहीं होती। मालूम होती है। तो होते हैं ये। इस तरीके से इन होते लोग के हैं। टेंट्रम्स नहीं रहेंगे तो फिर किसके रहेंगे? अच्छा, क्षितिज अगर 10 साल यंगर होते हम्म। अभी से, हम्म। तो आप कौन सा रोल पहला करना पसंद करते? बड़ा ही काल्पनिक सा सवाल है। हाँ, 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 अच्छा है पर हम्म, मैं शायद ये रोल करना चाहता, टप्पू का। हम्म। हाँ, क्योंकि टप्पू जो अभी टप्पू है बना हुआ है तारक मेहता में, वो मेरे बेटे का रोल कर चुका है। ओके। मैं उसका फादर का प्ले करता था एक सीरियल में, इसके पहले वाले सीरियल में। तो अब मालूम पड़ा कि यार इस उम्र में भी पैसा का अच्छा कमाया जा सकता है। तो शायद मैं वो रोल अगर मिलता तो बिल्कुल नहीं छोड़ता, क्योंकि अच्छा खासा पैसा बनता है। चलो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, ओके। क्योंकि हमारी सवालों की जो फेरिस है ये तो हम्म। बड़ी मतलब अंतहीन है, और क्योंकि आपसे मिलना इतना ज्यादा गर्मजोशी भर देता है, और बड़ा ही एनर्जेटिक फील अरे होता है, लाइट हार्टेड फील होता है, ऐसा लगता है कि बड़ा ही नॉर्मल सा अरे डिस्कशन चल रहा है। वाह! एक ही नाव में एक ही बिरादरी के लोग हैं, और हाँ, तभी करते ही तभी जा रहे शायद हैं। आपके पॉडकास्ट की आज तक तैयारी आज तक नहीं करी है मैंने, ये पूछा नहीं कि क्या सवाल सवाल पूछोगे। नहीं, मैं अरुणा गोस्वामी भी नहीं हूँ। मैं आपको उछालूंगा नहीं यहाँ वहाँ। ओके। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ एपिसोड क्षितिज भाई, हम लोग एक रैपिड फायर राउंड रखते हैं, जिसका अब जाके हमने नामकरण कर दिया है, ग्रिल द गेस्ट। और ठीक है, तो मैं जी। कोशिश करता हूँ कि आपको ग्रिल करूँ। हम्म। तो पहला सवाल आपका, कि सबसे खराब एक्टर आपको कौन लगता है बॉलीवुड? अरे बाप रे! ये ये कैसे बोल सकते हैं? काफी नहीं नहीं, काम आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल दिल पे मत लीजिएगा जो भी क्षितिज भाई बोल रहे हैं, है ना? अरे बाप रे! ये क्या है सवाल? ये तो इस कैटेगरी में आना ही नहीं चाहिए कायदे से। क्या बोलूं मैं? कौन है? सब तो अच्छे लगते हैं, सब तो अच्छे काम कर रहे हैं। आप ऐसा ऐसा कर दीजिए, एडिटर डाल देगा। अरे वो कौन है बंदा? वो केआर के, कि केआर के, केआर के आपने बंदा है। ढूंढ के निकाला है, मतलब, है ना? हाँ, केआर के बंदा, आप कि, देख लो, आप उसकी देशद्रोह देख लो हम्म, और तारीफ कर दो आप उसकी।
मगर क्यों? खतरनाक एक्टिंग करी। हाँ, मैं उसका नाम तो ले ही सकता हूँ, वो कौन किस-किस के लेता है, उसका नाम तो ले ही सकता हूँ। बट वो बड़े जाने माने एक्टर हैं, केआर के। जाने-माने ही होंगे बस। एक आपका लाइन जो किसी एक्टर की हो जिसको सुन के बड़ा गुस्सा आता है आपको। हाँ, जो जो मोस्टली हमेशा ही गुस्सा आता है, जो फिज़िक को लेके या रंग को लेके जो उसको प्रायोरिटी देके जब बोलते हैं ना कि यार ये बड़ा अच्छा काम करता है। एक्टिंग साइड में रख के जब बोलते हैं कि यार ये दिखता बड़ा अच्छा है। हम्म, जब ऋतिक को ही बोला जाता है कि यार मोस्ट हैंडसम है, वो प्रायोरिटी में जाती है तो लगता है कि अरे यार क्या हैंडसम होना प्रायोरिटी है या हाँ। एक्टर प्रॉपर होना प्रायोरिटी होती है? वो तो खैर दोनों में है, बट एक एग्जांपल ले रहा हूँ हम्म, कि जब फिजिक या जैसे उदय लुक्स, चोपड़ा। हाँ ये बोल सकते हैं आप, फरदीन वगैरह जो पहले फरदीन होते थे वगैरह थे। एक्टिंग में, मतलब ही शायद वो सेकेंडरी हो, बट जब आपके लुक्स आपके फिजिक्स जब प्रायोरिटी में लिए जाते हैं तब थोड़ा सा ऑड लगता है कि अरे यार ऐसा भी होता है क्या। अच्छा, एक कोई सेलिब्रिटी जिसके साथ हम काम करना चाहेंगे हम्म। बिफोर यू डाई। उल्टा हो गया, जिनके साथ करना चाहता था वो डाय हो गए। इरफान इरफान खान साहब, इरफान करना चाहते थे। उनके साथ काम करने की बहुत बहुत ज्यादा इच्छा थी, बट इतने पास आके भी दूर हो गए। मैं यारी रोड पे ही रहता था, जहाँ शमशान हुआ करता है, जहाँ पे हाँ, उनको दफनाया गया, दफनाया गया। उसके सामने ही मेरा वहीं कब्रिस्तान फ्लैट था। हुआ था। हाँ। तो वो बहुत रिग्रेट करती चीज की, अरे यार थोड़ा और टाइम होता तो शायद इनके साथ काम कर लेता, वो बहुत ज्यादा रिग्रेट होता ओके। डायरेक्ट कास्टिंग एजेंसी से आपको डायरेक्ट काम मिलता है या कोई डायरेक्ट डीएम्स आते हैं आपको इंस्टाग्राम पे, है। उससे आपको काम मिलता ये टचवुड अब इतना हो गया है कि लॉबीज में नाम चला गया है, तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के डायरेक्ट मैसेजेस भी आ जाते हैं है? ओके। और डीएम्स वगैरह तो आते ही हैं, पर हाँ अब थोड़ा सा चला गया है उनके पास तक प्रोफाइल घूम के, शायद इतने सालों में, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स तो एक खेमे में नहीं रहते, हमेशा प्रोडक्शन वाइज भी वो भटकते रहते हैं, भटकते दूसरे रहते हैं। प्रोडक्शन में जाते हैं, तो उनका डेटा उनके साथ रहता है। तो ये अच्छी बात है कि हर जगह अपना प्रोफाइल पहुंच चुका है। तो हाँ, अब डायरेक्ट भी आने लगे हैं डीएम्स के अलावा। ग्रेट। दैट्स इट क्षितिज भाई, आई होप इतनी बकबक और हमारी दोनों की बकवास सुनने के बाद लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, जिन्हें बिल्कुल सही। इंडस्ट्री में करियर स्टार्ट करना है। और मैं आशा करता हूँ आपके दाल बाफले भी पच गए होंगे इतना बोलने के बाद। नहीं बिल्कुल, बड़ा बड़ा अच्छा सेशन रहा। और मुझसे या आपके दर्शकों को ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट हो एक्टिंग से रिलेटेड या इस फील्ड से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा लगे तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, एक्टर अंडरस्कोर क्षितिज बिल्कुल। अंडरस्कोर और पवार। क्षितिज भाई 199 के कोर्स नहीं बेचते हैं, तो पर्सनली जाके मिले और सीखें। बिल्कुल, सब मोस्ट वेलकम सभी के लिए। चलिए, ओके, थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। और अगर आपको इस एपिसोड से कुछ भी वैल्यू, नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिली है, सो प्लीज एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ये मोटिवेट करता है मुझे और मेरी टीम को अच्छे गेस्ट और कंटेंट आप तक लाने के लिए। कीप ट्यूनिंग इन।